कहानी शुरू होता है बस्ती के एक गली में, जहाँ पे हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम है मोफैन, मैं एक रेगुलर गरीब स्टूडेंट हूँ और मुझे भी दो सवालों से सबसे ज्यादा नफरत है, जो मेरे टीचर और मेरे पापा हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं, कौन से हाई स्कूल में जाओगे और आगे क्या करोगे। एक और दिन हमेशा की तरह, चलो इंट्रोडक्शन जारी रखते हैं। जैसे मेरे हाई स्कूल के मार्क्स हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी हाई स्कूल मुझे एडमिशन देगा, मगर डैड हमेशा मुझे चीयर अप करते हैं। मगर कुछ दिनों से उन्हें थोड़ा ज्यादा ही काम है, इसीलिए वो रात को और दिन को हर वक्त काम पे रहते हैं और मेरे लिए एक नोट और खाना टेबल पे रख के जाते हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तुम लोगों को सामने जो आंसर लिख रहा है बोर्ड पे दिख रहा है मोबाइल, एक रिच मू फैमिली से। ये बंदा एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, अच्छा मार्क्स मिलता है, ये है असली लकी गाय। इन जैसे बंदे ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तभी टीचर अनाउंसमेंट करते हैं, आज का आफ्टरनून क्लास कैंसिल हो गया है, तुम लोग घर जाओ, एग्जाम की तैयारी करो। तभी मोफैन का एक दोस्त आके पूछता है, ब्रदर फैन चलो घूमने चलते हैं। पर मोफैन बोलता है, नहीं मैंने आज के लिए कर लिया, वैसे भी मुझे बूढ़े यांग से मिलने जाना है, मैंने उनसे वादा किया है। भी पीछे से झाओकुन सान नाम वाला एक बंदा कहता है, हाँ हाँ वैसे भी तुझे जो स्कोर मिला है, मुझे नहीं लगता कोई हाई स्कूल तुझे एडमिशन देगा, मुंबई के कंपनी में तुझे काम ही करना पड़ेगा। तभी मोफैन का दोस्त बोलता है, तेरी माँ का। मगर मोफैन साहू को रोक लेता है। साहू बोलता है, मगर ब्रदर फैन। तभी मोफैन बोलता है, कुत्तों के मुंह मत लग, चल चलते हैं। शाहू भी ओके बोल देता है। झाओकुन सान और मुंबई भी चुप हो जाते हैं। मुंबई उसे घूर के देखता है। तभी सीन चेंज होता है माउंटेन की तरफ। मोफैन मन में बोल रहा होता है, अबे मैं इस बुड्ढे से बहुत ज्यादा जेलस हूं, कितना अच्छा होता है अगर मैं इस केयर फ्री जगह पे रह पाता। मोफैन जब घर में घुसता है और बोलता है, बुड्ढे मैं आ गया, तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है, बच्चे मैं पीछे हूँ, इधर आ जा। मोफैन जब दौड़ते हुए पीछे जाता है तब वो देखता है बुड्ढा लड़खड़ा रहा होता है। तभी वो बोलता है, बुड्ढे क्या कर रहे हैं, तो ठीक तो है ना, रुक जा मैं तेरी मदद करता हूँ। तभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांति होता है। मोफैन बुड्ढे के लिए थोड़ा पानी लाता है और देता है। बुड्ढा भी बोलता है, आजू बाजू में इधर कोई नहीं रहता, बस तू ही आता है मुझे देखने के लिए और मुझे कंपनी देने के लिए। तभी मोफैन बोलता है, बुड्ढे ये तू क्या बोल रहा है, तू जो बात करता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बुड्ढा भी बोलता है, जो मैं बकवास करता हूँ वो चीज और कासने लगता है। मोफैन बोलता है, हाँ भाई हाँ, तूने जो बोला था ना, हमारी दुनिया छोड़ के भी एक जादुई दुनिया है। और इधर बुड्ढे के मुंह से खून आने लगता है। ये देख के मोफैन पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है, बुड्ढे तू ठीक तो है ना। तभी बुड्ढा बोलता है कांपते हुई आवाज में, मैं और नहीं जी पाऊंगा। अभी मोफैन बोलता है, बात मत कर बुड्ढे, मुझे अभी भी तेरी कहानी सुनना बहुत पसंद है। तभी मोफैन बाहर जाते हुए बोलता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं एम्बुलेंस बुलाने जा रहा हूँ। तभी बुड्ढा मोफैन को रोकता है और उसके हाथ में एक लॉकेट देते हुए बोलता है, इसे संभाल के रखना, और हाँ याद रखना मुझे इस पहाड़ के ऊपर ही दफना देना। ये बोल के बुड्ढा हमेशा के लिए चुप हो जाता है। यार मोफैन चिल्लाने लगता है, बुड्ढे बुड्ढे आंखें खोल बुड्ढे, मगर बुड्ढा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम मोफैन को देखते हैं एक पेड़ के नीचे प्रे करते हुए। मोफैन बोलता है, बुड्ढे तू जिस दुनिया में भी रहना, खुशी से रहना। तभी मोफैन घर लौटते हुए उस बुड्ढे के लॉकेट को देखते हुए बोलता है, इस बुड्ढे ने कहा था ये 1000 साल पुरानी है, मगर इसे जितना भी देखो ये उतना तो पुराना नहीं लगता। और छोड़ो भी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, मेरा कल सुबह क्लास है, मुझे जल्दी सोना चाहिए। जब मोफैन आधी रात में गहरी नींद में सो रहा होता है तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और तभी आसमान को चीरते हुए एक शक्ति इस दुनिया के ऊपर गिरता है और ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मोफैन उठता है और रोशनी देखते हुए हमारी तरह बोलता है, अरे यार सुबह हो गई क्या। मोफैन खुशी से ब्रश करने लगता है, कॉप 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 कॉप। तभी मोफैन घर के बाहर आते हुए सोचता है, आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी उठ गया, चलो बाहर से थोड़ा खाना खरीदा जाए। तभी मोफैन के ऊपर थोड़ा पानी गिरता है और वो बोलता है, सिट यार आज क्या बारिश आने वाला है। तभी मोफैन ऊपर देखता है और उसकी आंख फटी की फटी रह जाता है। सब लोग आसमान में उड़ रहे होते हैं। मोफैन मन में सोचता है, हे भगवान ये सब क्या चल रहा है, मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। मोफैन सबको उड़ते हुए देखता है और मन में बोलता है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। तभी मोफैन को एक दुकान से आवाज सुनाई देती है, भाई तू ये बना सकता है हाँ या ना, नहीं तो मैं किसी और दुकान पे चला जाऊंगा। मोफैन को हाथ मिलता है, अरे भाई चलो नाश्ते का दुकान मिल गया। तभी मोफैन जाके पूछता है, चाचा क्या हुआ है। तभी चाचा बोलते हैं, अरे बेटा और क्या बोलूं, मुझे एक इलेक्ट्रिक मैजिशियन चाहिए, बिगिनर होगा तो भी चलेगा, मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव खराब हो गया है, अब मैं मेरा दुकान कैसे चलाऊंगा। तभी मोफैन हंसते हुए बोलता है, चचा सटिया वटिया गए हो क्या, या फिर दिमाग का कोई स्क्रू गिर गया है। तभी चाचा गुस्से में बोलता है, बच्चे तूने क्या बोला,
हमेशा जब भी कुछ खाना बच जाता है मैं तुझे फ्री में दे देता हूँ और तू मुझे क्या बोल रहा है। फैन की फट जाती है तभी बाकी के लोग भी बात करने लगते हैं। तभी कोई बोलता है हम जैसे आम आदमी मैजिशियन के मदद के बिना कैसे जी पाएंगे। तभी कोई बोलता है इलेक्ट्रिक मैजिशियन तो हजारों में एक होता है, वो इधर कहाँ से आएगा। तभी एक और बंदा बोलता है इधर बस एक ही खाने का दुकान है, अब मैं खाने के लिए किधर जाऊँ, तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। कोई बोलता है मैं तो वाटर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं तो कोई मदद कर ही नहीं पाऊंगा। और इधर मोफेन की दिमाग फटे जा रहा है, इधर क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। तभी भीड़ में से कोई बाहर आते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी क्या हो रहा है इधर, मुझे थोड़ा देखने दोगे क्या। तभी मोफेन मन में सोचता है अरे ये तो मेरे फिजिकल साइंस टीचर है, हु डुआन चांग। फाइनली एक नॉर्मल पर्सन आया। मोफेन बोलता है मिस्टर हु, इस चाचा का खाने के दुकान का इलेक्ट्रिक स्टोव खराब हो चुका है, क्या आप इसे देख पाएंगे। दिमाग में सोचता है और थोड़ा इन चाचा का दिमाग का स्क्रू भी थोड़ा ढीला है, उसे भी थोड़ा टाइट कर दीजिए। भी मिस्टर हु कहते हैं अरे मोफेन तुम भी इधर हो। अरे मैं इधर देखने ही आ रहा था क्या मैं इसे ठीक कर पाऊंगा या नहीं। और हाँ मैंने तुझे जो कल मैजिक थ्योरी का होमवर्क दिया था वो तूने पूरा कर लिया ना, मैं उसमें से क्वेश्चन दूंगा आज के टेस्ट में, समझे। मोफेन मन में सोचता है मैजिक थ्योरी, फेड्रे और मैक्सवेल तो अपने कवर से उठ के मुझे मार ही डालेंगे। आप लोगों को नहीं पता होगा पर फेड्रे एंड मैक्सवेल है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपर्ट, ओके। तभी मिस्टर हु कहते हैं मैं एक इलेक्ट्रिक मैजिशियन तो नहीं हूँ पर मैं एक फायर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं इस स्टोव को ठीक तो नहीं कर पाऊंगा पर मैं आग से आप लोगों के लिए खाना बनाने में मदद जरूर कर पाऊंगा। दुकान का चाचा उनका धन्यवाद कहते हुए बोलते बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचा लिया। और इधर मोफेन को कुछ समझ नहीं आता, उस बोल रहे मन में ये हो क्या रहा है भाई। तभी टीचर हु कहते हैं सब लोग ध्यान से देखो। तभी टीचर हु के मैजिक से उस स्टोव से आग निकलने लगता है और बहुत ज्यादा आग निकल जाता है। तभी कोई आदमी बोलता है बहुत बढ़िया, और एक आदमी बोलता है चलो अब खाना खाने को मिलेगा। मोफेन तो मन में बोल रहा होता है व्हाट द फक ये क्या हो रहा है भाई। तभी टीचर हु मोफेन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है अरे मोफेन तूने क्या सारी रात जग के पढ़ाई की है, तेरी हालत अच्छी नहीं लग रही। मोफेन का दिमाग फिरा हुआ होता है, फिर भी वो बोलता है मिस्टर हु आप मुझे पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं है ना। तभी मिस्टर हु कहते हैं तुम अभी और बच्चे नहीं हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं वो साइंस बुक बचपन में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है मगर अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें सीरियस होना होगा, फाइनल एग्जाम सर पे है। तभी मोफेन को याद आता है उस बुड्ढे की बात। तभी बुड्ढा बोलता है तुम विश्वास करोगे हमारे इस साइंटिफिक दुनिया को छोड़ के भी एक और दुनिया है, एक जादुई दुनिया जहाँ पे साइंस की जगह पूरी तरह से मैजिक ने ले लिया है। तभी मोफेन मन में सोचता है ये क्या वही दुनिया है जो बुड्ढा हमेशा से मुझे बोलता था, क्या ये दुनिया सच में है। तभी मिस्टर हु बोलता है मुझे अभी जाना होगा, मुझे टेस्ट पेपर तैयार करना है। तभी मोफेन भी बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं सर। तभी मोफेन रास्ते में देखता है इधर सब कुछ मैजिक से होता है, सब कुछ रोड से पानी से सब कुछ मैजिक से होता है। मोफेन मन में सोचता है मैं सच में मैजिकल वर्ल्ड में हूँ, ये उतना भी बुरा नहीं है। मोफेन मन में सोचता है आज मेरा मैथ का रिजल्ट आने वाला था मगर इस मैजिक वर्ल्ड की वजह से मैं मौत को छू के उससे वापस आ गया। रुको मैं मेरा फैंटेसी को इस दुनिया में पूरा कर पाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है क्लासरूम में। टीचर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, फाइनल सर पे है और मोफेन तुझे मैजिक स्टार पाथ अलाइनमेंट टेस्ट में बस 6 मार्क्स मिला है। मोफेन इधर आ और अपना टेस्ट पेपर लेकर जा। तभी मोफेन मन में सोचता है व्हाट द फक, इस दुनिया में भी मैं स्टडी में इतना खराब हूँ। तभी सीन चेंज होता है अगले दिन की तरफ जहाँ पर टीचर बोल रहा होता है अच्छा मोफेन एग्जाम से पहले कुछ दिन बचे हैं, इसका अच्छे से फायदा उठाओ वरना तुम मुंबई से बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। तभी पीछे से झाओकुन कहता है मोफेन मुझे लगता है तेरे बाप ने तेरा नाम गलत रख दिया, तू तो एवरेज स्टूडेंट भी नहीं है, तू तो बिलो एवरेज है बे, मुझे तो लगता है तुझे तेरा नाम चेंज कर लेना चाहिए। तभी शियाबू कहता है झाओकुन कुत्ते की तरह भौंक मत, ब्रदर फैन अब गुस्सा मत हो, आपको तो पता ही है ये झाओकुन कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। फिर मोफेन कहता है कितना बचपना है और मन में सोच रहा होता है तुम लोगों को जितना भौंकना है भौंक लो, मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा जानने दो, उसके बाद देखता हूँ तू कितना भौंक पाएगा। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होता है आज के लिए स्कूल खत्म होता है, सब लोग अपना पढ़ाई ध्यान से करना और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना। इधर मोफेन और झावू घर जाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी मोफेन पूछता है झावू हमारा स्कूल का लाइब्रेरी किधर है रे। तभी झावू बोलता है लाइब्रेरी ये तो उस तरफ है, मगर ब्रदर फैन आप ठीक तो है ना। तभी मोफेन बोलता है मुझे कुछ चीज जानना है, तो घर जा मैं बाद में आता हूँ। झावू बोलता है इन्फॉर्मेशन चेक करना है क्या सच में। मन में सोचते हुए बोलता है क्या झाओकुन सर ने उसे ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, क्या वो पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो ठीक है। तभी सीन चेंज होता है लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ पे मोफेन एक हिस्ट्री की किताब हिस्ट्री ऑफ मैजिक लॉज देखता है, उससे उसे पता चलता है इस दुनिया में 2 तरह के आदमी रहते हैं, एक होता है मैजिशियन, एक होता है आम आदमी। आम आदमी मैन्युफैक्चरिंग और छोटे मोटे काम करते हैं और मैजिशियंस का काम होता है आम लोगों को
खतरों से बचाना, पूरी दुनिया में शांति और भरोसा बनाए रखना। इस दुनिया में मैजिशियन सुपर हीरो है। इस दुनिया में मैजिशियन बनने के लिए तुम्हें मैजिक अवेकनिंग करना पड़ता है। सब लोग अलग अलग पावर अवेकन करते हैं। सब लोगों के अंदर सबसे ज्यादा जो नेचर की शक्ति होती है उनमें से ही उनको पावर मिलता है, जैसे विंड, फायर, लाइट, लाइटनिंग, आइस, अर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोफेन मन में सोचता है मगर मैजिक अवेकन करने के लिए तुम्हें हाई स्कूल जाना ही पड़ेगा इस दुनिया में, और मेरे नॉलेज के हिसाब से इस दुनिया के रूल की वजह से मैं कभी मैजिशियन नहीं बन पाऊंगा। तभी मोफेन बोलता है मैं एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मोफेन बैठा हुआ होता है। तभी कोई उसे बुला रहा होता है, मोफेन मोफेन। तभी सीन चेंज होता है घर की तरफ। तभी हम देखते हैं मोफेन के डैड कहते हैं मोफेन क्या हुआ है, तुझे क्या खाना पसंद नहीं आया? तभी मोफेन कहता है नहीं नहीं, जो खाना बना है सब कुछ मुझे पसंद है। तभी उसके पापा कहते हैं मोफेन तेरे दिमाग में कुछ ऐसा है जो तू मुझे बता नहीं पा रहा। तभी मोफेन थोड़ा गंभीर होते हुए बोलता है डैड मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं बट। तभी मोफेन उन्हें काटते हुए बोलता है पता है रिजल्ट बहुत खराब आया है डैड। तभी मोफेन के डैड बोलता है नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ तू ग्रेजुएट हो जाएगा तो खुद से कमा पाएगा, खुद के लिए अर्निंग खुद कर पाएगा। तभी मोफेन मन में सोच रहा होता है मैं कितना बेकार हूँ इस दुनिया में भी, डैड मेरे लिए कितना कर रहे हैं। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं क्या तुझे सच में मैजिक सीखना है? मोफेन बोलता है हाँ। मोफेन के डैड थोड़ा गंभीर होते हुए बोलते हैं क्या तुझे सच में मैजिक सीखना है? तभी मोफेन का लॉकेट चमकने लगता है और मोफेन हीरो की तरह खड़ा होकर बोलता है हाँ डैड मुझे सीखना है मैजिक। तभी सीन चेंज होता है स्कूल की तरफ। इधर कुछ दिन बीत चुके थे जहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं चलो फाइनल एग्जाम खत्म तो हुआ, अब मिलेगा आजादी। जिस भी दुनिया हो, एग्जाम खत्म होने के बाद जो खुशी होती है वो सभी जगह एक जैसे ही होती है। इधर मोफेन और शावू घर जा रहे होते हैं। तभी शावू पूछता है ब्रदर फैन ग्रेजुएट होने के बाद आपका क्या प्लान है? तभी मोफेन बोलता है मैं तो हाई स्कूल जाने के बारे में सोच रहा था मगर पता नहीं मुझे मौका मिलेगा भी या नहीं, और तेरा? तभी शाहू भी बोलता है हाँ मैं भी, कितना अच्छा होगा हम दोनों एक साथ तियानलन मैजिक हाई स्कूल में जा पाते। ब्रदर फैन रुक जाओ, हम दोनों के लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ मैं। मोफेन मन में सोचता है हाँ बहुत अच्छा होगा अगर मैं हाई स्कूल जा पाऊँ। तभी मोफेन को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कोई बोलता है जिया जियांग मैंने पहले ही तेरे फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा दया किया है, और इधर और कोई नहीं मोफेन के डैड होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है पिछली बार तेरे बेटे ने जो गलती किया उसकी वजह से मैंने पहले ही तेरा जॉब नहीं खाया, अब तू और ज्यादा मांग रहा है। तभी मोफेन के डैड कहते हैं मैं तुमसे भीख मांगता हूँ भाई मुहे, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है मुहे। तभी मुहे बोलता है जिया जियांग तो फिर से ये क्यों कर रहा है? तभी मोफेन के डैड बोलते हैं मैजिक स्कूल का ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं दे पाऊंगा। तभी मुहे बोलता है तू सोच भी मत, ठीक है मैंने तेरा रिक्वेस्ट मान लिया, मैंने तेरे बेटे को एक सीट दिला दिया मैजिक स्कूल में, फिर भी तेरा बेटा योग्य नहीं है मैजिशियन बनने के लिए। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं भाई मुहे प्लीज ये रिक्वेस्ट मान ले, बस एक रिक्वेस्ट, अगर तूने मेरा ये रिक्वेस्ट मान लिया मैं इधर से हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये भी वादा करता हूँ मेरा बेटा ये घर की राजकुमारी मू निंगस्यू को कभी परेशान नहीं करेगा। भी मुहे बोलता है अरे भाई अब दिया ना कुछ ऑफर, चलो मैं तेरी बात मान लेता हूँ इस बार। भी मोफेन के डैड बोलते हैं सच में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मुहे एक और बात बोलता है मैं उसे सीट तो दिला दूंगा मगर वो मैजिशियन बन पाता है कि नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी कल्याण जी कहता है इस काम के लिए मेरा बेटा हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहेगा। तभी शाहू पीछे से आ जाता है और बोलता है ब्रदर फैन मैं आ गया है, आपके मुंह में 12 क्यों बजे हैं? तब मोफेन बोलता है कुछ नहीं चल घर चलते हैं। तभी सीन चेंज होता है घर की तरफ जहाँ पे मोफेन के डैड बोलते हैं बेटा तेरे लिए एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है तू जरूर तियानलाल मैजिक हाई स्कूल जा पाएगा, तू एक्साइटेड है? मैंने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की और वो एक सीट देने के लिए मान गया तुझे। इधर मोफेन चुप हो जाता है, मोफेन कुछ बोलने जाता है मगर वो बात अंदर ही रोक लेता है। तभी मोफेन बोलता है डैड आप तो ऑसम हो इसीलिए तो आप मेरे डैड हो। अपने बाप को कम मत समझ, हो सकता है मैं एक ड्राइवर हूँ मगर मेरे कनेक्शन बहुत बड़ी बड़ी जगह है। तभी मोफेन के डैड बोलते हैं मुझे लगता है हमें हमारा घर रेंट पे दे देना होगा क्योंकि तियानलन मैजिक हाई स्कूल का फीस बहुत ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा एक साथ नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा बचाना भी पड़ेगा। और वैसे भी तू तेरे स्कूल के बोर्डिंग में रह लेना, मैं गाड़ी चला के थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लूंगा, क्या कहता है तू? तभी मोफेन कहता है जो भी आप ठीक समझो डैड। तभी सीन चेंज होता है मोफेन की तरफ। मोफेन सोच रहा था मुझे लगा था इस दुनिया में मेरा हालत अलग होगा मगर इधर भी पापा को अपना खून जलाना पड़ रहा है। सच में सच्चाई बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तभी मोफेन अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है मैं एक दिन सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन बन के दिखाऊंगा सब लोगों को।
तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लियनथियन मैजिक हाई स्कूल में, जहाँ पे मोफैन और सावू एक ही क्लास में होते हैं। जहाँ पे सावू कहता है ब्रदर फैन देखो हम एक ही क्लासरूम में हैं। तभी झाओकुन भी उंगली करते हुए बोलता है अरे यार ये लोग भी हमारे क्लासरूम में हैं, क्या बेकार होगा अब जिंदगी। तुम लोग कितने एक्साइटेड क्यों हो, तुम तो वैसे ही लास्ट हो हमेशा की तरह। मोफैन तुम्हें पता है ना तुम्हारा टेस्ट स्कोर तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर नहीं है। मोफैन तुम्हें तो मेरे बॉस से कुछ सीखना चाहिए, हमेशा की तरह अब भी वो फर्स्ट है। फिर शावू बोलता है अबे झाओकुन तुझे मरना है क्या, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या। और मोफैन बोलता है भाई शावू शांत हो जा भाई, ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। झाओकुन बोलता है भौंकने वाला वफादार कुत्ता। तभी शावू बोलता है क्या बोला तूने, कौन है डॉग। तभी सीन चेंज होता है अनाउंसमेंट की तरफ, जहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है सभी स्टूडेंट का वेलकम तियानलन मैजिक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे तुम लोग सीखोगे कैसे मैजिशियन बनोगे और कैसे दुनिया को बचाओगे। मैं सभी मैजिशियन की तरफ से तुम लोगों का स्वागत करता हूँ और तुम्हें दुनिया बचाने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। तुम लोग ये चीजें समझ लेना, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, बीस्ट और इंसान हमेशा फाइट करते रहते हैं और उन्हें तुम्हें बचाना पड़ेगा, मैजिशियन का काम है उन्हें बचाना। चलो सीन चेंज होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पे क्लास टीचर कहते हैं मैं आशा करता हूँ तुम लोग प्रिंसिपल के स्पीच से मोटिवेट हुए होंगे और अब मैजिक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू करने का वक्त हो गया है। तभी झाओकुन उंगली करते हुए पूछता है टीचर अगर कोई मैजिक अवेकनिंग में फेल हो गया तब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है कोई हमारे क्लास में कनेक्शन की वजह से आया है तो जरूर वो फेल ही हो जाएगा, है ना। साला मोटा हमेशा उंगली करता है मोफैन को। तभी बाकी लोग भी बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है मैंने तो कभी नहीं सुना कोई अवेकनिंग में फेल होता है, अगर कोई फेल हो गया तो ये बहुत बड़ी न्यूज होगी, है ना। फिर क्लास टीचर भी कहता है ये तो पहले भी हो चुका है। तब हम स्टूडेंट को बोलते हैं पढ़ाई छोड़ने के लिए और इसे एक एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं स्टूडेंट की रेपुटेशन बचाने के लिए। तभी झाओकुन कहता है अच्छा कनेक्शन से आने वाले लोग ऐसे चले जाते हैं, अच्छा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी स्कूल से कोई निकाले जाने वाला है। तभी मोफैन मन में सोचता है तुम बेवकूफ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक एलिमेंट अवेकन करूंगा, थोड़ा रुक जा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रोल नंबर सब लोग अपने मैजिक अवेकन करेंगे, नंबर 1 इज मोबाइल। तभी मोबाइल उठता है बोलता है यस। लड़कियां ब्लश करते हुए बोलता है अच्छा ये है मोबाइल, ये कितना हैंडसम है और इसका रोल भी नंबर 1 है। तभी एक और लड़की शर्माते हुए बोलता है हाँ मुझे जानना है ये कौन सा एलिमेंट अवेकन करेगा। एक लड़का भी बोलता है हाँ वाटर और लाइट तो नहीं करेगा, है ना। क्लास टीचर बोलते हैं मुँह भाई मुझे जितना पता है तेरे मुँह फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है आइस एलिमेंट, मैं सही हूँ। तभी मुँह भाई भी बोलते हैं हाँ अब सही है। तो अगर तूने आइस एलिमेंट अवेकन किया तो तुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा बाकी लोगों से, मगर ये मत भूलना जितने भी अच्छे नेचुरल टैलेंट हो आखिर में सब कुछ हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तभी मोबाइल बोलता है हाँ टीचर आखिर में हार्ड वर्क ही सब कुछ है, मगर किसी के पास नेचुरल टैलेंट नहीं हो तो वो कुछ नहीं बन पाता। तभी मोबाइल मन में सोचता है अगर मैंने आइस एलिमेंट अवेकनिंग नहीं किया तो मैं एक बेकार बन जाऊंगा। तभी मोबाइल अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखता है और मन में सोचता है सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा इस अवेकनिंग में मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। तभी अवेकनिंग स्टोन आइस एलिमेंट से चमकने लगता है और सब लोग बोलते हैं हे भगवान ये तो सच में कितना ज्यादा पावरफुल आइस एलिमेंट है। तभी क्लास टीचर बोलता है आउटस्टैंडिंग, ये तो आइस एलिमेंट है, इसे कल्टीवेट करो और शक्तिशाली बनाओ, इसका तो इनेट टैलेंट बहुत अच्छा है, ने तो पूरा अवेकनिंग स्टोन फ्रीज कर दिया, भविष्य में ये बहुत बड़ा बनेगा। मोबाइल मन में सोचता है मैंने मेरे फैमिली का आइस एलिमेंट जगा लिया, अब मुझे मेरे फैमिली में बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। भी झाओकुन बोलता है ये है मेरा मोबाइल, सबसे पावरफुल एलिमेंटों में से एक को जगा दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब मो फैमिली के सबसे सुंदर डॉटर के साथ वो प्रैक्टिस करेगा। और कुछ लोग हैं जो अपने कनेक्शन से स्कूल में एडमिशन लेते हैं। इन लोगों को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है जो खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं। तभी शियावू बोलता है मरना है क्या तेरे को मोटे, मरना है क्या तुझे। तभी क्लास टीचर झांग शियावू के पीछे आके बोलता है वाह क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है झांग शियावू, मुझे लगता है तुम्हें अवेकनिंग टेस्ट नहीं देना है ना। तभी शियावू भीगी बिल्ली बन जाता है और बोलता है नहीं मुझे देना है, तभी मुझे देना है। तभी पता चलता है शियावू ने अवेकन किया विंड एलिमेंट। अब होता है नेक्स्ट। भी सबके आखिर में नंबर आता है मोफैन का, जहाँ पे बुलाया जाता है स्टूडेंट मोफैन रोल नंबर 48 में। बोलते हैं मोफैन ये कौन है। तभी मोफैन आराम से अवेकनिंग स्टोन के पास जा रहा होता है। तभी झावू भी पूरा चीयरिंग मोड में बोलता है दिखा देना वो बैन स्टोक को जे तुम भी कमाल हो। फिर टीचर बोलता है मोफैन अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पे आराम से रखो और आंखें बंद करके अपने अंदर की एलिमेंट को महसूस करो। तभी मोफैन उस अवेकनिंग स्टोन पे हाथ रखता है और एक लंबी सांस लेता है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये तो ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट ही है। तभी कोई और स्टूडेंट बोलता है अरे मुझे लगता है अवेकनिंग फेल हो गया है। तभी झाओकुन भी कहता है अबे सब लोग सुनो ना, मैंने तो पहले ही कह दिया था सबसे लो रैंक का स्टूडेंट है वो कौन सा ये एलिमेंट अवेकन कर पाता। तभी शावू बोलता है
चुप हो जा मोटे, नहीं तो ये उंगली तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। मेरा भाई सबसे अच्छा और पावरफुल एलिमेंट अवेकन करेगा। तभी झाओकुन बोलता है, अबे हाँ हाँ बोलेगा, यही तो बोलेगा और क्या बोल सकता है। जोर से तो धमाके आते हैं और हम देखते हैं सावू को और झाओकुन को बाहर खड़े हुए। दोनों को क्लास टीचर ने मार के बाहर निकाल दिया होता है और इधर मोफैन किसी और ही दुनिया में आ गया होता है, जहाँ पे मोफैन बोलता है ये तो मेरा सोल रियलम है, मगर इधर तो कुछ नहीं है। मगर बुक्स में तो लिखा था अवेकनिंग के टाइम पे मेरा स्टारडस्ट और स्टार क्लस्टर इधर होगा। तभी मोफैन को ऊपर की तरफ थोड़ी रोशनी दिखता है और उसका स्टारडस्ट ऊपर होता है और मोफैन बोलता है, मोफैन कहता है मेरा स्टार क्लस्टर सिर के ऊपर था, कितना बड़ा है ये। तभी मोफैन बोलता है, रुको, मेरा स्टारडस्ट पर्पल कलर का है, क्या मैंने अवेकन किया है? भी सब लोग बोलते हैं, हे भगवान, लाइटनिंग एलिमेंट, सबसे पावरफुल, सबसे दमदार लाइटनिंग एलिमेंट। तभी मोफैन आंखें बंद करते हुए बोलता है, हाँ हाँ देख लिया तुम लोगों ने। तभी मोफैन आंखें खोलता है और देखता है कोई भी क्लास में नहीं है। तभी हम देख पाते मोफैन के बाजू वाले क्लास से आवाज आती है, किसी ने रूम नंबर 7 से लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया है। वही बोलता है, क्या लाइटनिंग एलिमेंट, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। हम देखते किसी और ने भी लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया था। बोलता है, मैंने तो सोचा फायर एलिमेंट ही बहुत अच्छा है, अब लाइटनिंग एलिमेंट तो उससे भी अच्छा है। फिर हम देखते हैं मोफैन के सारे क्लासमेट इधर आ गए थे। कोई बोलता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं अपनी आंखों से लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन होते हुए देखूंगा। कोई बोलता है ऑसम, कोई बोलता है हे भगवान, बोलता है हजारों में से कोई एक ही लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर सकता है। कोई तो ये भी बोल देता है, मैं घर में जाके बताऊंगा मैंने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन होते हुए देखा है। भाई कोई मोफैन को देखो, वो सोच रहा था शो ऑफ करेगा पर किसी ने उसको देखा ही नहीं अवेकनिंग करते हुए लाइटनिंग एलिमेंट। तभी इधर मोफैन के क्लास टीचर बोलते हैं, सच में रूम नंबर 7 से किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लिया, अब रूम नंबर 7 का क्लास टीचर बहुत ज्यादा घमंडी बन जाएगा। तभी मोफैन के क्लास टीचर बोलता है, हाँ हाँ बहुत देख लिया, चलो अपने रूम में, तुम लोग भूल तो नहीं गए मोफैन अभी तक अपना मैजिक अवेकन कर रहा है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, तो क्या हो गया, वो कौन सा लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लेगा, कुछ बेकार एलिमेंट ही अवेकन करेगा। हाँ भाई तूने सही बोला। तभी मोफैन मन में सोचता है, साले तुम्हें क्या लगता है मैं बहरा हूँ, इतने जोर से बात करोगे और मुझे सुनाई नहीं देगा, तो क्या हो गया, उसने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया है। तभी मोफैन जब अपना हाथ क्रिस्टल बॉल से हटाने जाता है तभी वो क्रिस्टल बॉल रेड हो जाता है। तभी मोफैन बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये अचानक से रेड कैसे हो गया। तभी शावू क्लास में आते हुए बोलता है, फायर एलिमेंट, ब्रदर आपने फायर एलिमेंट अवेकन किया है। एक और स्टूडेंट बोलता है, हे भगवान ये तो सच में फायर एलिमेंट है। झाओकुन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, साला लूजर, उसके पास फायर एलिमेंट कैसे हो सकता है, शावू तू एक झूठा है। शावू बोलता है, अबे मोटे अंधे, अपने आंखों से खुद से देख। क्लास टीचर कहते हैं, हाँ फायर एलिमेंट नॉट बैड, ये प्रूव करता है तुम भी टैलेंटेड हो। तभी मोफैन कहता है, हाँ, और पीछे मुड़ के बोलते हैं, और तुम दोनों गेट को बंद मत करो। तभी मुबाई इधर से जाने लगता है और हम देख पाते हैं मोफैन और मुबाई का एलिमेंट रेफर करते हुए। मोफैन आग की तरह जा रहा होता है और मुबाई बर्फीला। मोफैन जैसे एक सन है और मुबाई है एक बर्फीली रात। इधर झावू बोल रहा था, वदर फैन फायर एलिमेंट सबसे पावरफुल में से एक है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा कूल हो। तभी मोफैन बोलता है, हाँ थैंक यू। और इधर मोफैन मन में सोचता है, अवेकनिंग के बाद फायर एलिमेंट देख के सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर इनको पता चल जाए मेरे पास लाइटनिंग एलिमेंट भी है, ये लोग तो जलन से मर ही जाएंगे। मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट ही नहीं है, मेरे पास सबसे पावरफुल डुअल एलिमेंट्स है। भगवान सच में मेरे साथ है, अब देखना मैं डबल कल्टीवेशन करूंगा और सबसे पावरफुल मैजिशियन बन जाऊंगा, और तब देखूंगा कौन मुझे और आपको नीची नजर से देखता है। पापा, मोफैन का टीचर बोलता है, रूम नंबर 7 में किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया और हमारे क्लास में 2 फायर एलिमेंट और 1 आइस एलिमेंट अवेकन किया है। मुझे लगता है इस साल बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आए हैं। तभी टीचर कांसते हैं तभी टीचर सबको बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन, सबने अपने मैजिक अवेकन कर लिया है और अब ये बस शुरुआत है, हम पहला चीज जानेंगे मैजिशियन बनने के लिए, कैसे हम मैजिक रिलीज करेंगे। बोलने के बाद सीन चेंज होता है 1 महीने के बाद। वहाँ पे मोफैन मेडिटेशन कर रहा होता है और वो मन में सोचता है टीचर ने कुछ दिन पहले क्या बोला था। तभी हमें बताया जाता है टीचर ने क्या बोला होता है। टीचर बोलते हैं मैजिक रिलीज 3 स्टेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप डीप मेडिटेशन। तभी मोफैन हमें बताता है डीप मेडिटेशन का मतलब है अपना पूरा फोकस एक जगह लगाना। मैजिक अवेकनिंग के बाद तुम्हारे माइंड के अंदर एक खाली स्पेस बनता है जहाँ तुम्हारा एलिमेंट का स्टारडस्ट अपीयर होता है। ठीक है, लेकिन मेरे लाइटनिंग एलिमेंट का स्टारडस्ट थोड़ा छोटा नहीं लगता है। फिर से सीन चेंज होता है क्लासरूम में, जहाँ पे टीचर मोफैन को ताने दे रहा होता है। मोफैन पिछले 2 महीने से सभी लोग मेहनत से मेडिटेशन कर रहे हैं और उनमें से भी सबसे ज्यादा अच्छा है मुबाई, जो तुम्हारा ही क्लास का है। सर बाकी स्टूडेंट भी मुबाई के चाटते हुए बोलता है, ओ मुबाई कितना हैंडसम है, मुबाई कितना टैलेंटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चाटू लोग। सर मोफैन मन में सोचता है, मैं इजीली अब लाइटनिंग और फायर एलिमेंट को बुला सकता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कंट्रोल। सेकंड स्टेज है मैजिक रिलीज का,
टेकिंग कंट्रोल। जो सितारे हैं स्टारडस्ट के अंदर वो रैंडमली घूमते रहते हैं। मैजिशियन को उनको पकड़ना पड़ता है और सही से सजाना पड़ता है। स्टार को कंट्रोल करके एक स्टार पाथ में जोड़ना होता है। तभी स्टार्स को कंट्रोल करके एक स्टार पाथ बनाना मुझे नहीं लगता था ये उतना भी मुश्किल होगा, मगर 1 2 3 स्टार जब पूरी तरह से जुड़ गए, चौथा स्टार जुड़ने के समय ब्लास्ट हो गया। तभी मोफैन बोलता है मुझे ये पहले पता होता तो मैं इतना आसानी से बोलता ही नहीं, ये काउंट नहीं होगा। फिर से सब स्टार बिखर गए। ये चौथा वाला स्टार है ना, पूरा बेकार है। लगता है अभी बस 3 स्टार ही मेरी लिमिट है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गर्ल्स स्कूल के सामने। तभी एक लड़की पूछती है सिनिक्सिया मैं तेरे घर जाने में हेल्प करूँ? तभी सिनिक्सिया वाली लड़की बोलती है नहीं, मेरा बड़ा भाई आने वाला है। तभी पहली वाली लड़की बोलती है ठीक है मैं चलता हूँ। तभी सिनिक्सिया वाली लड़की बोलती है ठीक है कल मिलते हैं। तभी मोफैन दौड़ते हुए आता है। सिनिक्सिया सॉरी मैंने तुझे ज्यादा वेट तो नहीं कराया? सिनिक्सिया बोलती है नहीं नहीं अभी अभी छुट्टी हुई है, तू तेरा पसीना पोंछ ले। अभी सिनिक्सिया बोलती है ब्रदर मोफैन मुझे हर दिन लेने मत आया करो, मुझे घर छोड़ने के बाद आपको हॉस्टल में लौटने के लिए बहुत दिक्कत होती होगी। मोफैन हीरो के स्टाइल में बोलता है मैंने चाची से वादा किया है और वैसे भी मैं मेरी सिनिक्सिया को कैसे डिसअपॉइंट होने दे सकता हूँ। ठीक है इस बार से उस पार्क के सामने मेरे लिए वेट करना, ठीक है? सिनिक्सिया कहती है मैंने आपके लिए बार बार बस परेशानी खड़ी की है। मोफैन कहता है अरे नहीं नहीं मैं एक बड़ा भाई हूँ, मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है आपसे पार्क के सामने वेट करना, ठीक है? सिनिक्सिया भी कहती है ओके। भी हमें दिखाया जाता है स्टार पाथ जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टार जुड़ चुके थे, मगर आखिरी वाला स्टार जब जुड़ने वाला होता है स्टार पाथ बिखर जाता है। मोफैन बोलता है फिर से लास्ट वाला स्टार, थक यार। अभी मोफैन घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है सिनिक्सिया का क्लास खत्म हो गया होगा। अरे यार मैं चाहता था सिनिक्सिया को मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाऊं, मगर छोड़ो मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फैन जब पार्क के सामने आता है और देखता है सिनिक्सिया नहीं है, तभी वो सोचता है मैंने सिनिक्सिया को नहीं बोला था पार्क के सामने रुकने के लिए। फैन देखता है सिनिक्सिया पार्क में बैठी हुई होती है। तभी मोफैन उससे पूछता है सिनिक्सिया तुम नीचे क्यों बैठी हो, व्हील चेयर कहाँ है? तभी सिनिक्सिया बोलता है ब्रदर मोफैन मुझे माफ कर देना। तभी मोफैन बोलता है क्या हुआ है, जल्दी से अपना हाथ दो मुझे। पीछे से एक मवाली आके बोलता है अरे भाई तुझे दिख नहीं रहा क्या, इस सुंदर लड़की के साथ कुछ भाई बैठे हुए हैं, जल्दी से इधर से भाग जा, ये लंगड़ी लड़की हमारे बॉस की है। मोफैन गुस्से में आके बोलता है लंगड़ी, ये फिर से कहना एक बार। लफंगा बोलता है ओ तुझे हीरो बनना है, उससे पहले तू ये टेस्ट करके देख कैसा है। तभी वो अपने मुंह से एक चीज मोफैन के मुंह पे थूक देता है। डंडी सीधा जाके मोफैन के मुंह में लगता है। मोफैन गुस्से में उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे नीचे गिर चुका होता है। तभी मोफैन बोलता है सब लोग दूर रहो मेरी बहन से। तभी वो लड़का बोलता है अरे यार मेरी नाक तोड़ दिया यार। सारे गुंडे एक साथ मोफैन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी सिनिक्सिया पीछे से बोलता है ब्रदर मोफैन छोड़ दो, ये बहुत सारे हैं। मवाली सिनिक्सिया के पास जाके बोलता है चिंता मत करो मेरा भाई लोग सब बहुत प्यारे हैं, और सिनिक्सिया को अपने हाथों से पास ले आके बोलता है और लड़की थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। मोफैन बोलता है अपनी हाथ हटा उससे। एक और बंदा कहता है तू फाइट के बीच में देख कहाँ रहा है? तभी वो अपने बैट से मोफैन के पीछे डंडे से मार देता है। सिनिक्सिया बोलता है भैया। अरे गुंडे बात करने लगते हैं इस बच्चे का सिर थोड़ा ज्यादा ही मोटा है, मेरा बैट भी टूट गया, इसे छोड़ो चलो लड़की को लेके जाते हैं। भाई मोफैन मन में सोचता है सिनिक्सिया डेंजर में है, मैंने उससे वादा किया है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। हाँ याद आया अगर मैं मैजिक कर पाया तो मैं उसे बचा पाऊंगा। तभी वो अपने सारे स्टार जोड़ने लगता है 1 2 3 4 5 6 और आखिर में 7 स्टार पाथ कंप्लीट, मैजिक रिलीज, लाइटनिंग स्ट्राइक। तभी एक जोर का लाइटनिंग आसमान से चीरते हुए नीचे आता है। क्या तुम लोगों ने कभी यमराज देखा है? हाँ आज तो जरूर देखोगे। तभी गुंडों में से एक बोलता है भाई ये तो मैजिशियन निकला, गए आज हम गए। फिर मोफैन उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते हुए बोलते हैं तुम लोग कभी भी मेरे बहन को परेशान नहीं करोगे, इट्स क्लियर। गुंडे लोग भागते हुए बोलता है क्लियर क्लियर, आज के बाद हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तभी मोफैन मन में सोचता है ये तो बस फर्स्ट रैंक का मैजिक स्पेल था, ये इतना पावरफुल है। सिनिक्सिया बोलती है ब्रदर फैन क्या ये आपने यूज किया था लाइटनिंग स्ट्राइक? मोफैन भी पूरा चौर में बोलता है हाँ मैंने ही किया था। सिनिक्सिया बोलती है ब्रदर फैन आप भी एक मैजिशियन हो, आप तो कितने कूल हो। तभी मोफैन बोलता है ठीक है आज बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, पहले घर चलते हैं उसके बाद बात करेंगे। तभी सिनिक्सिया बोलती है ओके। तभी जाते जाते सिनिक्सिया पूछती है ब्रदर मोफैन आपको कितने दिन हुए हैं आपने मैजिक अवेकनिंग किया है? तभी मोफैन बोलता है कम से कम 6 महीने होंगे, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? सिनिक्सिया चौंकते हुए बोलता है 6 महीने? पर मैंने तो सुना है सबसे टैलेंटेड मैजिशियनों को भी मैजिक रिलीज करने के लिए 1 साल चाहिए। मोफैन अपने मुंह से बोलता है क्या 1 साल? और मन में बोलते अरे अरे मैं तो जीनियस हूँ भाई जीनियस। मोफैन सिनिक्सिया से पूछती है सिनिक्सिया क्या बात है? और मन में बोलता है क्या जल्दी कल्टीवेट करना अच्छी बात नहीं है? फिर सिनिक्सिया कहती है भाई क्या आप बाहर से कुछ गलत चीजें सीख रहे हो? मोफैन बोलता है क्या
तभी सिनिक्सिया बोलती है लाइक ब्लैक वेटिकन और कुछ बोल के वो भागने लगती है। सीन चेंज होता है स्कूल के हॉस्टल में। मोफैन हॉस्टल में लेटे लेटे बोलता है फास्ट कल्टीवेशन तो खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ब्लैक वेटिकन से क्यों जोड़ा जा रहा है? और उससे भी पहले ये ब्लैक वेटिकन है क्या? लेटे लेटे मोफैन को कुछ बुक्स दिखती हैं, वो ब्लैक वेटिकन ढूंढने लगता है। तभी उसे मिलता है ब्लैक वेटिकन है क्या। ब्लैक वेटिकन एक सीक्रेट और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरबिडन टेक्निकों से मैजिशियनों को मजबूत करता है और यंग मैजिशियनों को कंट्रोल करता है। इनका असली मकसद आज तक मिस्ट्री है। मोफैन मन में सोचता है इसका मतलब मुझे मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक को अभी छुपाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है मेरे लिए। सीन चेंज होता है स्कूल में। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है मोफैन के क्लासरूम में। तो स्टूडेंट गप्पे मारते हुए बोलते हैं और प्रैक्टिकल मैजिक क्लास, हाँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता। एक और स्टूडेंट कहता है वो मोटा बूढ़ा आएगा फिर से मुझे पकाएगा। हम देखते हैं किसी के बम गोते खाते खाते आता है। मोफैन का क्लास का दरवाजा खोलते हुए कहता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है टैंग्यू, इससे मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल मैजिक की टीचर रहूंगी। इन्हें देख के तो मुझे मेरे स्कूल का जेज मैम की याद आ गई यार, बहुत सुंदर थी थोड़ी इस तरह। इधर छाव वो मोफैन को उठाते हुए बोलता है ब्रदर फैन जल्दी उठो। फैन सोते हुए बोलता है क्या है भाई, मैं एक नई प्रैक्टिकल मैजिक टीचर मिला है। अगर इन जैसी टीचर जूनियर हाई स्कूल में होता ना तो मैं तो अच्छे से पढ़ाई करता। मोफैन ज्ञान मारते हुए कहता है क्या हुआ, वो सुंदर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एबिलिटी हमें पढ़ाने की। वो बोलता है मोफैन भाई हमें मत बताओ, हमें सब कुछ पता है। मोफैन बोलता है भाई चुप हो जा, हम अभी क्लास में हैं। मिस टैंग्यू बोलती है क्लास शुरू होने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ हमारे क्लास में किन के पास फायर एफिनिटी है, किनके पास है वो अपने हाथ उठाए। तभी मोफैन और एक लड़की हाथ उठाता है। तभी टीचर टैंग्यू मन में सोचती है ओ इधर दो बंदे हैं। मिस टैंग्यू इस लड़की की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बोलता है अरे तुम तो टीचर छो की लड़की हो ना, तो बहुत टैलेंटेड होगी, अच्छे से हार्ड वर्क करना ठीक है। तो लड़की भी कहती है हाँ जरूर। उसके बाद मिस टैंग्यू मोफैन के पास आते हुए बोलता है ओ मैं भी फायर एलिमेंट अवेकन किया है। मोफैन शर्माते हुए बोलता है हाँ मिस टैंग्यू मेरा रोल नंबर 48 है। टैंग्यू मोफैन के लॉकेट को देख रहा होता है। मिस टैंग्यू पीछे घूमती है और बोलती है चलो आज के हमारे मेन काम पे लौटते हैं, तुम लोग मैजिक की असली ताकत समझोगे, इसलिए मैं सभी एलिमेंट्स का बेसिक स्पेल सबको सिखाऊंगी। तभी एक स्टूडेंट कहता है टीचर बेसिक मैजिक कितना ही पावरफुल होगा, क्या हम इसे सीख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे? और स्टूडेंट भी हंसते हुए बोलता है हाँ सही। तभी मिस टैंग्यू उस स्टूडेंट के पीछे आके बोलता है तुम्हें क्या लगता है कितना पावरफुल होगा, तुम्हें उधर दिख रहा है वुडन प्रैक्टिस टारगेट? मिस टैंग्यू अपनी एक चुटकी बजाता है और बोलता है फायर स्ट्राइक इंक्रीज। तभी एक बहुत बड़ा अग्नि का धमाका होता है। मिस टैंग्यू बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं ये है पावर ऑफ बेसिक मैजिक, इससे तुम ये कर सकते हो। वे बच्चे मिस टैंग्यू का फैन बन जाते हैं। कोई तो बोलता है मिस टैंग्यू कितनी सुंदर है, ऊपर से पावरफुल भी, कोई बोलता है ये कितना स्मूथ का। तभी मिस टैंग्यू पूछती है हमारे क्लास में स्टूडेंट कितने सारे स्टार कंट्रोल कर सकते हैं? हाओकुन हंसते हुए बोलता है मुझे तो सबके बारे में पता नहीं, मगर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में पता है, वो है मोफैन, जो अभी तक एक भी स्टार कंट्रोल नहीं कर सकता। तारीफ करते हुए बोलता है वो पूरी तरह से बेकार है हमारे मूवाई से, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, जो बस एक स्टार दूर है अपने मैजिक रिलीज से। मिस टैंग्यू मोवाई की तारीफ करते हुए बोलते हैं ओ तुम तो बहुत एक्सीलेंट हो। मोवाई भी शर्माते हुए बोलता है थैंक यू मिस टैंग्यू मेरी तारीफ करने के लिए। मिस टैंग्यू मन में सोचते हुए बोलती है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इस मोफैन में, मैं आराम से देख सकता हूँ इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। तभी बेल की घंटी पड़ती है। तभी मिस टैंग्यू एक अनाउंसमेंट करते हुए बोलती है हमारे नेक्स्ट क्लास से पहले सेमेस्टर का मैजिक एग्जाम होगा बहुत जल्दी, और 3 पॉइंट सबको याद रखना चाहिए। फर्स्ट, अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तुम्हें ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और सेकंड, तुम्हारे मार्क्स से डिसाइड होगा तुम सबसे अच्छे सेक्शन में जा पाओगे या नहीं। थर्ड, जो लोग सबसे अच्छे सेक्शन में होंगे उन्हें मौका मिलेगा स्टारडस्ट मैजिक टूल यूज करने का। तभी मोफैन मन में सोचते हुए बोलता है स्टारडस्ट मैजिक टूल, ये तो वही चीज है जो अपने मैजिक को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाने के लिए काम आता है। और मोबाई मन में सोचता है वो जरूर आएगी एग्जाम देखने के लिए, और मैं इस मोफैन को कभी फर्स्ट होने नहीं दूंगा। अभी सीन चेंज होता है एग्जाम के दिन के ऊपर, जहाँ पे एक स्टूडेंट पूछते हुए कहता है भाई वो स्टेज पे सुंदर लड़की कौन है? एक और स्टूडेंट उसे जवाब देते हुए कहता है क्या तुम मून इंग्सियो को नहीं जानता? मून इंग्सियो को, जो मू फैमिली से है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। 15 साल की उम्र में उसे इंपीरियल मैजिक एकेडमी ने स्पेशल एडमिशन दिया है। क्या इतना ज्यादा टैलेंटेड? वो मोफैन को टोन मारते हुए कहता है भाई फैन बहुत ज्यादा मेहनत करो तभी इंपीरियल मैजिक एकेडमी में जा पाओगे, तभी मू फैमिली के वो लोग तुम्हें और मूनिंग्सी को ज्यादा नहीं रोकेंगे। झाओकुन हंसते हुए बोलता है जो बंदा कुछ ही देर में स्कूल से निकाले जाने वाला है तू उसे बोल रहा है इंपीरियल मैजिक एकेडमी के बारे में? झाओ गुस्से में बोलता है ए मोटे,
किसे स्कूल से निकाले जाने वाला है। झाओकुन भी टोन मारते हुए बोलता है, वही बंदा जो 2 हफ्ते पहले मैजिक प्रैक्टिकल क्लास में मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था। टीचर पीछे से आके बोलते हैं, नहीं पता मोफैन निकाले जाने वाला है या नहीं। अगर तुम दोनों ने और ज्यादा बात की तो मैं जरूर तुम लोगों को निकाल दूंगा। फिर उन दोनों की फट जाती है। सर मोबाई मन में सोच रहा होता है, मोफैन तुम जल्दी एक बेकार कूड़े बनने वाले हो और मेरे लिए मैं तो सुपरस्टार बनूंगा आज। तभी दिखाया जाता है 2 दिन पहले मू फैमिली के घर में। मोबाई मॉर्निंग स्यू एग्जाम देखने के लिए आ रही है तो डिसअपॉइंट मत करना। मोबाई भी बोलता है, मैं मेरा सब कुछ दे दूंगा। वो बंदा फिर से पूछता है, वो हरामी मोफैन क्या कर रहा है। मोबाई बोलता है, उसने फायर एलिमेंट अवेकन किया है मगर वो अभी मैजिक नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो कुछ ही दिनों में स्कूल से निकाले जाने वाला है। वो बंदा टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है, मुझे पता था वो बंदा उस सीट के लिए सूटेड नहीं है। तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये है मुहे। तभी मुहे बोलता है, सब कुछ ठीक ठीक होने के लिए हमें एक बहुत बढ़िया गिफ्ट तैयार करना चाहिए उसके लिए। भी सीन चेंज होता है एग्जाम की तरफ, जहाँ एग्जामिनर नाम पुकारते हुए बोलता है, नेक्स्ट मोबाई। हाउकुन चीयर करते हुए बोलता है, गुड लक मोबाई, उन्हें दिखा दो असली बॉस कौन है। अभी एग्जामिनर बोलता है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम 3 एग्जामिनर तुम्हें ग्रेड देंगे। इस क्रिस्टल बॉल में कितना ज्यादा लाइट होता है उसके ऊपर। मोबाई क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है और क्रिस्टल बॉल आइस एलिमेंट की नीली चमक से चमकने लगता है। तीनों एग्जामिनर हैरान हो जाते हैं। इधर मुहे पूछता है, मैजिक एबिलिटी कैसी है मिस। मॉर्निंग स्यू बोलते हैं, ये तो एवरेज है। इधर मोबाई कहता है, मैं मैजिक कास्टिंग टेस्ट देना चाहता हूँ। इधर झाओ वो मोफैन से पूछते हुए बोलता है, क्या एक और टेस्ट? मुझे तो नहीं पता था इधर कोई मैजिक कास्टिंग टेस्ट होने वाला है। मोफैन झाओ को बताता है, क्लास हो जाने के बाद मैं मिस टांगियू से पूछा था इस एग्जाम के बारे में, उन्होंने बताया था मैजिक कास्टिंग तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स देगा। और मोफैन मन में सोचता है, मोबाई सच में स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी एग्जामिनर बोलता है, ठीक है तुम जब चाहो शुरू कर सकते हो। मोबाई कॉन्फिडेंस से मैजिक डमी के सामने खड़ा होता है, ठंडी सी सांस छोड़ता है और जोर से बोलता है, आइस वाइन। भी एक आइस अटैक उस डमी के ऊपर हो जाता है। इस अटैक के बाद मोबाई हाँप रहा होता है। सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। सब लोग बारिश कर देते हैं तालियों की। झाओकुन जाओ को चिढ़ाते हुए बोलता है, तूने देखा बॉस का स्ट्रेंथ, ये होता है असली बॉस। मोबाई इधर झाओ चिढ़ा हुआ होता है। फिर अनाउंसमेंट होता है, नेक्स्ट मोफैन। मोफैन सोचता है, मैं बहुत दिनों से इसे छुपा रहा हूँ, लगता है मैं और इसे छुपा नहीं सकता। तभी झाओ उसे चीयर करते हुए बोलता है, ब्रदर फैन ऑल द बेस्ट। और फिर से बोलता है, अबे मोटे झाओकुन इधर से हट ना। झाओकुन हरामी बोलता है, भाई ज्यादा मत सोच, तू बस निकल जा आराम से। मोबाई बोलता है, कितना बेकार किस्मत है, मेरे टेस्ट देने के बाद ही तुझ जैसा बेकार लूजर टेस्ट देने जा रहा है। ज्यादा चिंता मत कर, तुझे बस निकाले जाने वाला ही है, बस इसे आराम से एक्सेप्ट कर ले। टीचर कहते हैं, तुम स्टार्ट कर सकते हो जब तुम रेडी हो जाओगे। मुहे मॉर्निंग स्यू के रूम से निकल जाता है। बहुत अच्छा किया, तूने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है और कोई तेरे कंपटीशन ही नहीं है। तेरे रिजल्ट की वजह से हम फैमिली हेड से रिसोर्स मांग सकते हैं। भाई बोलता है, ये उतना भी कुछ खास नहीं। तभी मुहे बोलता है, तू ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा? और हाँ, जो मैंने काम दिया था तूने किया? मोबाई बोलता है, हाँ मैंने किया, हमें बस अब बैठ के मोफैन को बेवकूफ बनते हुए देखना है। इधर मोफैन क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है। क्रिस्टल बॉल के नीचे एक पर्पल कलर का स्टोन चमकने लगता है। हम देखते हैं मोफैन का जो मैजिक पावर है वो क्रिस्टल बॉल से खींच लेता है। तभी मिस टैंगयू और मॉर्निंग स्यू 2 चीज नोटिस करते हैं। बाकी स्टूडेंट भी चिल्लाने लगते हैं, क्या क्रिस्टल बॉल के ऊपर तो कोई लाइट नहीं है, क्या इसका मतलब उसे निकाले जाने वाला है? हाँ मैंने तो पहले ही सुना था मोफैन को एडमिशन लेने के लिए कनेक्शन की जरूरत पड़ी थी। यार मोफैन मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मगर मैं तो पहले ही, ये हो सकता है इस क्रिस्टल बॉल में कुछ डिफेक्ट है। एग्जामिनर बोलता है, डी डिस्क्वालीफाइड। मोफैन चिल्ला के बोलता है, एग्जामिनर मुझे मैजिक रिलीज करने दीजिए। एग्जामिनर बोलता है, ये तो अनफेयर है, क्रिस्टल बॉल में पहले ही कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये तो बेकार है, तुम मैजिक रिलीज कर पाते हो या नहीं। इधर मोफैन डिप्रेशन में जाते हुए बोलता है, क्या मैं सच में निकाले जाने वाला हूँ? एग्जामिनर बोलता है, प्लीज नीचे जाओ। और तभी बोलता है, नेक्स्ट। तभी टैंगियो चिल्ला के बोलता है, रुको मैं डिसएग्री करता हूँ इस रिजल्ट से। स्टूडेंट कहती है, क्या ये हमारी प्रैक्टिकल मैजिक क्लास की मिस टैंगियो नहीं है? और स्टूडेंट जवाब देते बोलता है, हाँ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, टैंगियो एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई भी टीचर इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिस टैंगियो बोलती है, मगर प्रोसेस के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो तो टीचर कॉल आउट कर सकते हैं। मैंने देखा था क्रिस्टल के ऊपर लाइट चमकते हुए, मगर कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट चला गया। मेरे एक्सपीरियंस से इधर कुछ चीटिंग हो रहा है। प्रिंसिपल भी चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, क्रिस्टल को चेक करो। स्टूडेंट पूछते बोलता है, क्या एग्जाम खत्म हो गया, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? तभी कोई बोलता है, अरे भाई मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो चुका है एग्जाम में। चेक करते हुए पता चलता है स्टोन के नीचे कुछ था। एग्जामिनर बोलता है, हमें क्रिस्टल के नीचे से ये शैडो स्टोन मिला है। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है, क्या शैडो स्टोन? किसी ने ये जानबूझ के किया है। प्रिंसिपल बोलता है, मुझे ये जानना है ये किसने किया है, और तुम्हारे लिए मोफैन जाओ फिर से एग्जाम दो। मोफैन बोलता है, थैंक यू प्रिंसिपल। इधर मॉर्निंग से सोचती है, शैडो स्टोन जो मैजिशियन मैजिक रिलीज करता है ये इसे सोख लेता है, बाहर के गवर्नमेंट यूज करते हैं, ये यहाँ कैसे आ गया?
तभी मोफैन शांत होता है और मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है। इस बार पूरा धमाका हो जाता है। झाओ बोलता है ब्रदर फैन तुम तो ग्रेट हो, तुम तो ग्रेट हो। और झाओ कुन के पास जाके बोलता है देख लिया बे मोटे कौन बॉस है। मोफैन का रेटिंग आता है एस। इस टेंग्यू मन में सोचती है मोफैन का जो पावर है वो ये क्रिस्टल मेजर ही नहीं कर सकता। वो शीशा ठोकते हुए बोलता है ये बेकार औरत टेंग्यू, इसने पूरा प्लान खराब कर दिया। भाई डरते हुए बोलता है क्या क्या मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तभी मुझे बोलता है चिंता मत कर, मैं इस मैटर को दबा दूंगा और तुझे अब जाना चाहिए। तभी मुंबई बोलता है ठीक है। भाई मन में सोचता है मैं इसे बाहर नहीं कर पाया क्या, मगर इस राउंड का विनर अभी भी मैं ही हूँ। मुंबई बाहर आ रहा होता है तभी एक स्टूडेंट चिल्ला रहा होता है होली क्रैप, मैंने तो सोचा मोफैन लूजर है, मगर मोफैन का फायर पावर इतना पावरफुल है, ये कैसे लूजर हो सकता है। मुंबई आके बोलता है हट मुझे देखने दे। तभी वो स्टूडेंट बोलता है क्या मास्टर मुंह। मुंबई मोफैन का फायर पावर देखता है। मुंबई मन में सोचता है साला हरामी, ये हो ही नहीं सकता, आज से पहले इसने कभी स्टार कंट्रोल नहीं किया हो। हरामी ने हमेशा अपना पावर छुपाया है। भी कोई आते हुए बोलता है अरे भाई सच में हमारे तियानलान मैजिक हाई स्कूल में टैलेंटों की कमी नहीं है। तेरा फायर पावर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो मू फैमिली में आना चाहिए रिसोर्स के लिए। देख के तो मोफैन गुस्से में पागल ही हो जाता है। मू झायुन ये तू है। तभी मू झायुन पूछता है बच्चे तेरा आंसर क्या है। तभी मोफैन गुस्से में बोलता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। तभी प्रिंसिपल मोफैन को समझाते हुए बोलते हैं स्टूडेंट मोफैन वो बस हमारे स्कूल के डायरेक्टर ही नहीं है, वो मू फैमिली के चेयरमैन भी है। उसके और उसके फैमिली के सपोर्ट से तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। मोफैन चिल्ला के बोलता है मुझे ये भीख नहीं चाहिए और इससे तो एकदम ही नहीं। प्रिंसिपल भी चिल्ला के बोलता है स्टूडेंट मोफैन तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो। तभी मू झायुन को बोलता है बड़े भाई ये वही हरामी है जो 3 साल पहले राजकुमारी को लेके भागा था। उस वक्त तुमने उसके ऊपर सिंपैथी दिखाया था और कौन सोच सकता है उस सिंपैथी का बदला वो ऐसे चुका रहा है। तभी मू झायुन सोचता है साला ये वही हरामी है। मोफैन मू झायुन को गुस्से में बोलता है सिर्फ इसलिए कि तुम पावरफुल हो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोरों को कुचल दो। तुम सिर्फ एक सालिम हो जो सिर्फ कमजोरों पर वार कर सकता है। और सुन ले बुड्ढे, जो कुछ तूने मुझसे और मेरे पिता से छीना है सब कुछ वापस ले लूंगा मैं। मू झायुन सब कुछ जमाने लगता है। मू झायुन दांत पीसते हुए बोलता है साला हरामी। ठंडी की वजह से सब लोग जमने लगते हैं। तभी कोई बोलता है हे भगवान क्या मैं जम के मरने वाला हूँ। एक बंदा बोलता है ये मोफैन तो पूरा पागल है, फिर वो मू फैमिली से भी पंगा ले रहा है। मू भाई मन में सोचता है मोफैन ने तो खुद के लिए खुद ही खबर खोद लिया है। मॉर्निंग स्यू बीच में आते हुए बोलती है पापा रुक जाइए, इस मैटर को मुझे हैंडल करने दीजिए। तभी मॉर्निंग स्यू और मोफैन दोनों के आंखों में देखते हैं जैसे कुछ बोलना चाहते हैं पर कुछ नहीं आता मुंह में। तभी मोफैन थोड़ा शायाना होते हुए कहता है उस वक्त मैं कितना बेवकूफ था, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेता था। तब मैं बहुत ज्यादा नादान था, तुम्हारे झूठ को भी सच मान लेता था। तुम मू फैमिली वाले सब एक जैसे हो, धोखेबाज और घटिया। मुझे लगा था तुम अलग हो पर मैं कैसे भूल गया तुम्हारे अंदर भी तो उनका ही खून है। तभी मोफैन अपने फायर इंक्रीज से मॉर्निंग स्यू के ऊपर हमला कर देता है। तभी मॉर्निंग स्यू भी उस अटैक को आइस वाइन फ्रीज से रोक लेता है। तभी मॉर्निंग स्यू बोलती है मेरे पापा से माफी मांगो। मोफैन बोलता है तेरे सपने में भाई एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा। मू झायुन मॉर्निंग स्यू को रोकते हुए बोलता है मॉर्निंग स्यू बहुत हो गया, पता है वो किस बारे में बहुत ज्यादा अपसेट है। मू झायुन प्रिंसिपल को बोलता है पर मेरा एक बेटा है जिसका नाम है यू यंग जो इसकी उम्र का ही है, ये फाइट करना ही चाहता है, हमें उसी से कराना चाहिए। ये जीत गया, मैं इसका कोई भी इच्छा पूरा कर सकता हूँ। तब प्रिंसिपल कहते हैं हाँ ये ठीक है। भाई मोफैन बोलता है जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। मू झायुन मन में सोचता है कितना घमंडी बच्चा है, 3 साल पहले जो हुआ था अभी भी याद है इसको। तो बोलते हैं मॉर्निंग शू चलो चलते हैं। भाई मोफैन घुटनों पे बैठे हुए कहता है बस तुम लोग देखते जाओ, इस बार जीत बस मेरी होगी। अभी सीन चेंज होता है क्लासरूम की तरफ। हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम होता है झोमिंग। रोल नंबर है 4, स्टारडस्ट रेटिंग A++, मैजिक कास्टिंग ग्रेड C। झोमिंग मन में सोचता है कौन सोच सकता है हमारे क्लास में सबसे कमजोर मोफैन वाई से भी स्ट्रॉन्ग है। रोल नंबर 3 को जो है जू जियाटिंग, एलिमेंट है थंडर और जिसका स्टारडस्ट है A++ और मैजिक कास्टिंग है ग्रेड B। जू जियाटिंग मन में सोचता है मैंने हमेशा से सोचा है कोई शक्तिशाली के ऊपर भी कोई बड़ा शक्ति होता है। नंबर 2 होता है मूबाई जिसका स्टारडस्ट रेटिंग होता है S, मैजिक कास्टिंग होता है ग्रेड B। मूबाई मन में सोचता है मैं फिर से सेकंड। रोल नंबर 1 होता है मोफैन जिसका स्टारडस्ट रेटिंग होता है S, मैजिक कास्टिंग होता है B+। सबसे अलग मोफैन क्या सोचता है अरे भाई मुझे नहीं पता था इधर क्लास इतना देर तक चलेगा, अगर पता होता तो शावू को बोलता कैफेटेरिया से कुछ ले आने के लिए। एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है हेयू जिसका एलिमेंट है वाटर, स्टारडस्ट है रेटिंग A, मैजिक कास्टिंग है नहीं दिखाया गया। हेयू मन में सोचती है क्या यही टैलेंटेड मैजिशियनों की खुशबू है, ये मेरा पहला मौका है सबसे अच्छे सेक्शन में बैठने का, फिर सब कुछ अच्छे से चलता है मैं पर्ल मैजिक एकेडमी या उससे भी ऊपर किसी एकेडमी में जाऊंगा। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है दोस्त ये और कोई नहीं होता है जाओ जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम है जांग जियाओ, मैं एक विंड मैजिशियन हूँ और तुम। और हाँ तुम्हें वो दिख रहा है जिसने पहला स्कोर किया है मैजिक एग्जामिनेशन में,
मुझे लगता है तुम्हें पता है वो कौन है। हेयू एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या तुम मोफैन को जानते हो, हमारे टॉपर को जानते हो? तभी झाऊ भाव खाते हुए बोलता है, हाँ हाँ हम तो एक साथ ही बड़े हुए हैं, हम एक ही चड्डी में घूमते थे पहले, हम दोनों भाई है भाई। उनके क्लास का टीचर पीछे से आके बोलता है, साहू अभी तुम सेकंड ईयर में आ चुके हो, फिर भी ये बकवास कर रहे हो? अब वो हंसते हुए बोलता है, अरे टीचर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेयू बोलता है, वैसे मेरा नाम है हेयू, मैं वाटर एलिमेंट मैजिशियन हूँ और आगे से मेरा ध्यान रखना, ठीक है? वो भी बोलता है ओके। टीचर बोलता है, तुम लोग बातें करना बंद करोगे? तुम लोग हमारे देश के फ्यूचर मैजिशियंस हो, अगर अभी तो बस शुरुआत है। टीचर कहते हैं, इस दुनिया में सारे मैजिशियन अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए सब मैजिशियन ड्रीम देखता है इस स्टारडस्ट मैजिक टूल का। इस सारे स्टूडेंट बोलते हैं, क्या ये है स्टारडस्ट मैजिक टूल? कितना सुंदर है। टीचर मन में सोचता है, ये सारे स्टूडेंट बदमाश हैं। जब तक ना मैंने स्टारडस्ट मैजिक टूल निकाला था, कोई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अभी वो बोलते हैं, ये स्टारडस्ट मैजिक टूल बहुत ज्यादा महंगा है, हमारे क्लास के पास बस 3 है, तुम लोग इसे यूज करोगे, प्लीज अच्छे से करना। इधर मैं स्टारडस्ट मैजिक टूल सबको उसके रोल के हिसाब से दूंगा। जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा स्कोर मिला है उसे पहले, और जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कम स्कोर मिला है उसे बाद में। भी सबका रोल प्रेजेंट होता है, तभी बोला जाता है मोफैन। मोफैन बोलता है प्रेजेंट। सब लोग बोलते हैं, क्या ये है मोफैन, फर्स्ट हुआ है हमारे स्कूल में, देखने में तो बहुत ज्यादा एवरेज है। अभी कोई बोलता है, अरे उधर देखो मोबाई को, उसके मुंह के ऊपर किसी ने मुंह दिया लगता है। और बंदा कहता है, अबे मोबाई की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी मोनिंगशू के सामने, मैं भी उसकी जगह होता मैं भी पागल हो जाता। टीचर कहते हैं, मोफैन इस स्टारडस्ट मैजिक टूल को बहुत अच्छे से यूज करना। मोफैन भी कहता है ठीक है। मोफैन मन में सोचता है, इस स्टारडस्ट मैजिक टूल मेरे जैसे बंदों को ही चाहिए, जिसके पास 2-2 एलिमेंट है, जिसका डबल फायदा होगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा फायदा उठाऊंगा। मोबाई बोलता है, भाई वो एक मैजिक डिवाइस टूल है, तू उसे बच्चे की तरह क्यों संभाल रहा है? स्कूल खत्म होने के बाद मोफैन और जाओबू जा रहे होते हैं, तभी मोफैन जाओबू से पूछता है, जाओबू तुझे पता है मोबाई ने मेरे स्टारडस्ट मैजिक टूल को ऑर्डिनरी क्यों बोला? कुछ और टाइप के स्टारडस्ट मैजिक टूल भी होते हैं क्या? जाओबू आंसर देते हुए बोलता है, हाँ जरूर, मैजिक टूल्स का बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी मैजिक टूल से स्पिरिट ग्रेड मैजिक टूल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मुझे पता है मोनिंगशू के पास भी एक स्पिरिट ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट है। तभी झाऊ टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, ब्रदर फैन आप तो पहले कमाल थे, बवाल थे, वो मू झायुन को चैलेंज कर दिया आपने, अब तो कूल हो। तभी मोफैन बोलता है, भाई इतना भी मत बोल, मुझे बस वो बुड्ढे को देख के ना माथा गर्म हो गया था। अभी झाऊ पूछता है, ब्रदर फैन तुम कॉन्फिडेंस हो 3 साल बाद उस बैटल के लिए? मोफैन बोलता है, पूरी तरह से, नहीं तो मैं ब्रदर फैन कैसे होता तेरा। सीन चेंज होता है हॉस्टल में, यहाँ पे मोफैन बैठ के वाई ने जो बात बताई होती है उसके बारे में सोच रहा होता है। वाई ने बताया होता है, मोफैन तू बस वेट कर, तेरी वजह से यू यंग 6 महीने से स्टारडस्ट मैजिक इक्विपमेंट से प्रैक्टिस कर रहा है। मोफैन सोचता है 6 महीने कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकता। अचानक से मोफैन का लॉकेट उस स्टारडस्ट मैजिक टूल को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी मोफैन पूरा चौंक जाता है, उसे याद आता है टीचर ने क्या कहा था। टीचर ने कहा था स्टारडस्ट मैजिक टूल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जब तुम प्रैक्टिस करो इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर इसे कुछ हो गया तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी मोफैन डर जाता है, ये तो टूट गया भाई, ये तो टूट गया। तभी मोफैन मन में सोचते हैं, ये भगवान इस लॉकेट ने क्या किया? क्या मैं पहला स्टूडेंट बनने वाला हूँ जो टॉपर भी है और सबसे पहले स्कूल से निकाले जाने वाला भी है? मोफैन कुछ नोटिस करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब मेरा लॉकेट स्टारडस्ट मैजिक टूल के पास आया था तभी ये टूट गया, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस लॉकेट ने बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया है। इसके लॉकेट से डकार लेने का आवाज भी आता है। मोफैन चिल्ला के बोलता है, मुझे तो धोखा दिया गया है। हम देखते हैं मिस टेंग्यू नहा के निकल रही होती है। यार मिस टेंग्यू कितनी सेक्सी है यार भाई। टॉपिक पे भाई। तभी मिस टेंग्यू का फोन बजता है, रिंग 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 रिंग। मिस टेंग्यू बोलती है, ये तो स्कूल हॉस्टल से फोन आया है। मिस टेंग्यू बैठते हुए और सेक्सी अदाएं दिखाते हुए बोलती है, हेलो कौन? डर से मोफैन घबराते हुए बोलता है, मिस टेंग्यू मैं मोफैन हूँ। मिस टेंग्यू बोलती है, क्या हुआ है इतनी रात को? इधर मोफैन फुसफुसाते हुए बोलता है, मैंने मेरा स्टारडस्ट टूल तोड़ दिया है। अबे मिस टेंग्यू चिल्ला के बोलती है, क्या तोड़ दिया? तुम अभी कहाँ हो? देखते हैं मोफैन छत पे खड़ा हुआ होता है और मिस टेंग्यू आ गई होती है। तभी मिस टेंग्यू बोलती है, सॉरी आई एम लेट। तभी मोफैन बोलता है, मिस टेंग्यू पूछती है, स्टारडस्ट मैजिक टूल कहाँ है? मोफैन हंसते बोले, ये रहा। तभी मिस टेंग्यू स्टारडस्ट टूल को देखती है और बोलती है कि स्टारडस्ट टूल और कभी रिपेयर नहीं हो सकता। मोफैन घबराते हुए बोलता है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, कोई तो रास्ता होगा इसे ठीक करने का, मैं एक्सपेल्ड नहीं होना चाहता। मिस टेंग्यू मोफैन के मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं, चुप हो जाओ, सच सच बताओ क्या हुआ है इस स्टारडस्ट मैजिक टूल के साथ? भी मोफैन जो चीज हुआ होता है सब कुछ मिस टेंग्यू को बता दिया होता है। तभी मिस टेंग्यू बोलती है, तुम मुझे कह रहे हो इस लॉकेट की वजह से स्टारडस्ट मैजिक टूल खराब हो चुका है? तभी मोफैन घबराते हुए बोलता है, जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए बैठा था और उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने स्टारडस्ट मैजिक टूल निकाला, ये मैजिक लॉकेट अचानक से चमकने लगा, तभी ये स्टारडस्ट मैजिक टूल टूट गया।
मिस टैंग्यू इस लॉकेट को देखते हुए बोलते हैं मुझे लगता है ये ग्रोथ टाइप मैजिक टूल है। फिर मोफैन बोलता है ग्रोथ टाइप मैजिक टूल ये क्या है? हाँ, ग्रोथ टाइप मैजिक स्टारडस्ट टूल नॉर्मल स्टारडस्ट टूल के जैसा ही है, अगर उसके साथ ये और स्टारडस्ट मैजिक टूल्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने पावर बढ़ाने के लिए। वो स्टारडस्ट टूल टूट गया क्योंकि उसकी सारी पावर इस ग्रोथ टाइप मैजिक स्टारडस्ट टूल ने सोख लिया होगा। तभी मोफैन एक्साइटेड होते हुए बोलता है का मतलब ये पेंडेंट स्पिरिट क्रिएट इक्विपमेंट भी बन सकता है? टैंग्यू बोलती है हाँ जरूर। तभी मोफैन सोचता है स्पिरिट क्रिएट मैजिक स्टारडस्ट टूल मेरा कल्टीवेशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। तभी मिस टैंग्यू मोफैन के पास आते हुए बोलते हैं तो स्टूडेंट मोफैन, अब तुम मुझे बताओ ऐसा खजाना तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? इस पूरी सिटी में बस मो फैमिली के पास ऐसा खजाना हो सकता है। क्या हुआ, तुम्हारा जुबान बंद क्यों है? तो फिर मोफैन डरते हुए मन में सोचता है क्या उन्हें मेरा लॉकेट चाहिए? फिर मोफैन बोलता है मिस टैंग्यू, वैसी कोई बात नहीं है, ये बस मेरे फैमिली का एक छोटा सा खजाना है, ये बस मैं मेरी दुल्हन को ही दे सकता हूँ। अगर मिस टैंग्यू आपको ये चाहिए हो तो। मोफैन मिस टैंग्यू का हाथ पकड़ता है और बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, इससे हम दोनों का फायदा होगा। टैंग्यू शर्मा जाती है और बोलते है तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा पुल्टा चलता रहता है, ये लो अपना लॉकेट, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा लॉकेट तुमसे नहीं छीनने वाली। अभी स्टारडस्ट मैजिक टूल अपने मालिक से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, अगर मैं जबरदस्ती इसे छीन भी लूं फिर भी मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगी। मोफैन बोलता है अरे टीचर जी, आपको तो ये पहले ही बोल देना चाहिए था। अभी मिस टैंग्यू बोलती है ओ छोड़ो, ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल को अगर तुमने सोल्स एसेंस नहीं खिलाया तो ये कचरे के सिवा और कुछ नहीं है। मोफैन बोलता है सोल एसेंस ये क्या है? तभी मिस टैंग्यू उसे समझाते हुए बोलती है भी कोई मॉन्स्टर मरता है उसके शरीर से एक छोटी सी लाइट निकलती है, वही छोटी सी लाइट होती है सोल एसेंस। मोफैन हंसते हुए बोलता है मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के उनका सोल एसेंस इसको खिला दिया, क्या मेरा लॉकेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? मिस टैंग्यू मोफैन को उसके सपने से बाहर लाते हुए बोलती है मॉन्स्टर को मारना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। 2 महीने बाद स्कूल खत्म होने से पहले जंगल में एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। और हाँ, इस बात को किसी को भी मत बताना, एक सीक्रेट रहना चाहिए। अगले एग्जाम में जो तुम्हारे साथ हुआ था के बाद मुझे यकीन है स्कूल में कोई ना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमेशा अलर्ट रहना और समझना आसपास क्या चल रहा है, तभी तुम सेफ रहोगे। तो स्टारडस्ट मैजिक टूल के बारे में चिंता मत करो और कोई दिक्कत होगा तो मेरे पास आना। बोल के मिस टैंग्यू छत के ऊपर से कूद जाती है। ये देख के मोफैन कहता है ये कौन सा मैजिक है? मोफैन मन में सोचता है मिस टैंग्यू का असिस्टेंसी मुझे सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है। जोर से बोलते हैं थैंक यू टीचर। और अगली चीज, मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है 6 महीने बाद। मिस टैंग्यू बोलती है पर तुम लोगों के 2 महीने के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम लोगों ने ज़ूफेंग माउंटेन मिलिट्री पोस्ट चूज किया है। मुझे और टीचर जू को लगता है तुम लोग बहुत अच्छे ग्रेड से ये एग्जाम भी पास कर जाओगे। मिस्टर जू सबको बताते हैं इस मिलिट्री पोस्ट के आजू बाजू में बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, अगर तुम लोग उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाओ सीधा सेफ जोन में वापस आ जाना। मिस टैंग्यू भी बोलते हैं ये अच्छे से याद रखना। सब लोग बोलते हैं यस मैम। मोफैन मन में सोच रहा होता है कुछ दिनों से मेरा स्टार्स में कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है और मुझे लगता है मैं ब्रेक थ्रू करूंगा 2nd लेवल पे। साहू बोलता है ब्रदर फैन हम आ गए, चलो उतरते हैं बस से। मोफैन बोलता है ठीक है चलो। साहू इस जगह को देख के पूरा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है वो क्या जगह है भाई? फिर मोफैन कहता है हाँ भाई कितनी हरी भरी जगह है, पर कौन सोच सकता है इधर मॉन्स्टर भरे हुए हैं। पीछे से मुबाई बोलता है क्या डर गए? मोफैन मुबाई को टोन मारते हुए कहता है भाई छोड़, मैं तुझ जैसा नहीं हूँ जो हारने के डर से चीटिंग करे। फिर मुबाई कहता है तूने क्या कहा? फिर एक आवाज आता है फायर स्ट्राइक। देखते हैं मुबाई और मोफैन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। तभी मोफैन बोलता है ये किसने किया? इस कैंप के मिलिट्री इंस्ट्रक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं तुम लोगों के मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का एग्जामिनर हूँ, मेरा नाम है झांग कॉन्ग। तुम लोगों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, जो होगा उस पहाड़ के नीचे। झाओ बोलता है पहाड़ भी मिलिट्री पोस्ट के अंडर आता है? एक बंदा पूछता है इंस्ट्रक्टर हमारा एक्सरसाइज क्या होगा? झांग कॉन्ग बोलता है मुझे एक मिशन मिला है उस पहाड़ के नीचे से। तभी झाओ बोलता है कुछ आसान चीज ही होगी। फिर जू झांगटियन घबराते हुए पूछता है इंस्ट्रक्टर अब मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे जितना पता है एक छोटा सा भी मिशन पूरा करने के लिए एक एक्सपीरियंस हंटर की पूरी स्क्वाड लगती है। इंस्ट्रक्टर झांग कॉन्ग जू झांगटियन को जवाब देते हुए कहते हैं अच्छा तुम बता रहे हो कि पूरा तुम्हारा क्लास मिलके एक छोटा सा हंटर स्क्वाड का मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता? ठीक है मैं वादा करता हूँ अगर तुम में से किसी ने भी मिशन कंप्लीट कर दिया मैं पूरे क्लास को A रेटिंग दूंगा। झोमिन पूछती है अगर हम में से किसी ने भी मिशन कंप्लीट नहीं किया तो? तभी झांग कॉन्ग जवाब देते बोलता और क्या होगा, तुम सब फेल हो जाओगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लड़की बोलती है अब मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना इंस्ट्रक्टर? भी इंस्ट्रक्टर झांग कॉन्ग जोर से चिल्ला के बोलता है तुम सब लोग चुप हो जाओ, जो डरपोक है वो एग्जाम छोड़ सकते हैं, मुझे उन लोगों को ट्रेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर जो बंदा मेरा टास्क कंप्लीट करेगा उसे मैं एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट दूंगा। भी ज़ियाओ एक्साइटेड होते हुए बोलता है ब्रदर फैन डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट बहुत ज्यादा काम की चीज है, हम मैजिक फाइट के बीच में यूज कर सकते हैं, ये इक्विपमेंट बहुत
बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। एक ऑफिसर झांगकोंग को टोन मारते हुए कहता है, क्या तुम किसी को मैजिक डिफेंसिव इक्विपमेंट देने वाले हो? पागल तो नहीं हो गए? कौन सा ऐसा डेंजरस मिशन है जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते? झांगकोंग बोलता है, अच्छा तुम लोगों को भी अभी रिवॉर्ड चाहिए क्या? अच्छा तुम लोग अभी कैंप पे रेस्ट करो और कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कल सबको ग्रुप में बांटा जाएगा और भेजा जाएगा। तभी सब लोग बोलते हैं यस इंस्ट्रक्टर। सीन चेंज होता है अगले दिन पे, जहाँ पे टीचर बोलते हैं मोफेन तुम ग्रुप के लीडर बनोगे और झोमिन तुम वॉइस लीडर। तुम लोग रेडी हो जाओ तब निकल जाना। इधर झाओ बोलता है ब्रदर आप तो कूल हो, अब बेस्ट हो, अब भगवान हो। हेयू बोलते हैं सब लोग मेरे पीछे आओ पीछे आओ। तभी इधर झाओ कुन खाते हुए बोलता है कितना साला लकी है, गॉप गॉप गॉप। तभी 10 दिन बीत जाते हैं पहाड़ पे चढ़ते हुए। तभी हेयू थक के बोलती है और कितना दूर जाना पड़ेगा, इधर तो बस पहाड़ और जंगल ही है, मैं पूरा बोर हो चुकी हूँ ये देख देख के। तभी जू झांगटियन बोलता है मैप के अनुसार अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। तभी जाओ वो गुस्से में बोलता है बस 30 किलोमीटर दूर नहीं है, हमें पहाड़ चढ़ के जंगलों के बीच में से जाना पड़ेगा। तभी झाओकुन बोलता है अरे तुम लोग थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते, हमें पता है मुंबई जीतेगा। वे लोग उसे खा जाने वाले नजरों से देखते हैं। झाओकुन डरते हुए बोलते हैं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जंगलों में थोड़ा मजा, कोई कोई अच्छे से घूम रहा होता है, किसी को सांप दिख रहा होता है, किसी को सांप काट ले रहा होता है। मोफेन सबको बोलता है लोग थोड़ा और जोर लगाओ, हम बस पहुंचने वाले, इस माउंटेन को पार करने के बाद ही हम पहुंच जाएंगे। जू झांगटियन बोलता है हम इससे कैसे डील करेंगे? झोमिन बोलती है क्या हुआ है? पीछे देखते हैं साहू यूहे को पानी दे रहा होता है और बोलता है अरे पी लो, थोड़ा पानी पी लो जी, गला सूख गया होगा। उनको पानी की जरूरत थी भाई, थोड़ा तो। झोमिन आगे जाके देखती है वहाँ पे एक खाई है। तभी झाओकुन कहता है चिल्ला के मैंने कहा था, इधर आने से पहले ही मैंने कहा था सब कुछ मोबाइल को हैंडल करने दो, हमें वैसे ही ए रेटिंग मिल जाएगा, मगर तुम लोगों ने सुना ही नहीं। तो हम कैसे उस पार जाएंगे? अब ये रस्सी लेके तुम उस पार जा सकते हो अपनी विंड मैजिक से, हमें इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। यूहे बोलती है ये लो रस्सी। फिर जाऊ बोलता है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ये मैंने रस्सी बांध दिया इधर। झाओकुन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मत कर भाई, कहाँ तू गिर जाएगा, गिर के हाथ पैर टूट जाएगा, वो देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। जाऊ बोलता है साला चुप रहा मोटे। तभी जाऊ अपना विंड मैजिक करता है और अपने विंड पाथ से उस पर चला जाता है। मोफेन कहता है बहुत अच्छे। वह कहती है सियावू तुम कितने अच्छे हो। बाकी लोग भी जाऊ का तारीफ कर रहे होते हैं। अगर झाओकुन बोलता है ये तो उतना भी कुछ खास नहीं, ये लोग ज्यादा बोल रहे हैं। उससे झाऊ बोल रहा होता है भाई मैंने बांध दिया है, सब लोग रस्सी पकड़ के इधर आ जाओ। दूर से दूरबीन से झांगकोंग इन्हें देख रहे होते हैं। एक ऑफिसर आके झांगकोंग को बोलता है बॉस आप सीरियस तो नहीं हो ना मिशन को लेके? मैं क्यों सीरियस नहीं होऊंगा? तो ऑफिसर बोलते है उस पहाड़ के नीचे। ऑफिसर की बात काटते हुए झांगकोंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? उस पहाड़ के नीचे जो एक आंख वाले वेरियर रहते थे मैंने उनको बहुत पहले ठिकाने लगा दिया। तो ऑफिसर मिस टेंगू को बोलती है मैं कितना बेवकूफ हूँ। मन में सोचता है बॉस आपने ये कब किया? तो इसका मतलब जब तक स्टूडेंट उस मेन जगह पे पहुंच जाएंगे उनका असेसमेंट खत्म हो जाएगा। तभी झांगकोंग बोलता है मैंने उनके लिए आसान टेस्ट नहीं रखा है, मैंने बाईयोंग का समन बीस्ट वहाँ पे रख दिया है। हम पीछे बाईयोंग को देख पाते हैं। ऑफिसर पूछते हैं अगर उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया तो? तभी बायन बोलता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी झांगकोंग बोलता है मैं इन बच्चों को थोड़ा मजा चखाना चाहता हूँ, उन्हें दिखाना चाहता हूँ मैजिशियन की जिंदगी कितना डेंजरस होता है। तभी सभी लोगों ने पहाड़ पार कर लिया होता है। तभी यूहे बोलती है चलो पहाड़ पार कर लिया, अभी जंगलों के बीच में से चलो। झोमिंग यूहे को बोलती है अगर तुमने पहले बताया होता पहाड़ चढ़ने के समय तुम बीमार पड़ जाती हो तब हम किसी और रास्ते से आते। यूहे बोलती है अरे छोड़ो ना। मोफेन उन्हें चुप करा देता है। फिर मोफेन बोलता है उधर कुछ है। फिर जंगल से कुछ आवाज आने लगता है। मोफेन अटैक कर देता है फायर स्ट्राइक। तभी उधर से भी अटैक आता है आइस वाइन। तभी हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं, ये है मुबाई। मुबाई बोलता है तू? मोफेन बोलता है तू? मुबाई बोलता है मुझे तो नहीं लगा था तुम लोग इतना दूर आ पाओगे। जाओ गुस्से में कहता है तेरे मोटे कुत्ते की वजह से हम लोग लेट हो गए, अगर वो ना होता ना हम बहुत पहले आ जाते इधर। तभी जू झांगटियन बोलता है ये सब छोड़ो, हम दोनों के ग्रुप एक साथ आ ही गए हैं, चलो एक साथ जाते हैं। हम देखते हैं झाओकुन चिल्लाते हुए आ रहा होता है और बोलता है बॉस मुबाई तुम आ ही गए मेरे लिए। झाओकुन का पैर एक डाली में फंस जाता है और वो जोर से मुंह के बल गिरता है और मुबाई मन में सोचता है ये मोटा अभी क्यों आया इधर। झाओकुन बोलता है नहीं बॉस मुबाई। तभी जंगली लता उसका पैर जकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है। झाओकुन बोलता है प्लीज मुझे बचाओ। मोबाइल का ग्रुप का बंदा बोलता है उनके ऊपर ध्यान मत दो, हम लगभग पहाड़ के नीचे आ गए हैं, पहले हमारे लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, हम पास हो पाएंगे। झाओ वो मोबाइल को पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ जा रहा है, उसे ऊपर से नीचे लाने में मदद कर। फिर मोबाइल बोलता है मैं। तभी पहले वाला स्टूडेंट बोलता है वक्त जाया मत कर, तू नहीं जा रहा तो हम पहले जा रहे हैं।
और लताएं निकल आती है और वो लताएं भी मोबाइल के टीममेट्स को हवा में उठा लेता है। टीममेट बोलता है बचाओ बचाओ, ये लताएं तो इधर भी है। पहले वाला बंदा बोलता है मोबाइल मुझे बचाओ, हम टीममेट है ना। और बंदा बोलता है बॉस मोबाइल। वो लताएं झोमिंग को भी पकड़ने लगती है। तभी झोमिंग फायर स्ट्राइक से उस लताओं को जला देती है। झोमिंग राहत की सांस ली ही होती है, तभी वो पीछे से आवाज आती है झोमिंग झोमिंग। तभी हम देखते हैं हेयू को भी लताओं ने पकड़ लिया होता है। भाई ये लताएं थोड़ा ठड़की वर्की है क्या, कैसे पकड़े हुए होते हैं। तभी मोफैन झोमिंग को रोकते हुए कहती है झोमिंग फायर स्ट्राइक यूज मत करो, तुम इजीली उसे चोट पहुंचा दोगी। मोबाइल को कहता है जल्दी से अपनी आइस से सबको बचाओ। मोबाइल कहता है ठीक है। तभी मोबाइल आइस ब्लास्ट करता है। तभी मोफैन ऑर्डर देता है इस लताओं के जड़ पे अटैक करो। तभी हम देखते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर इंक्रीज। सभी सारे बच्चे राहत की सांस लेते हैं। सभी बोलते हैं मैं बच गया, ओह बच गया भाई बच गया। तभी मोफैन सबको बोलता है हम इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, इधर कुछ भी हो सकते हैं, हमें पहले जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सब लोग पहाड़ के नीचे पहुंच गए होते हैं। तभी हेयू बोलती है हाँ चलो पहुंच गए इधर। झाओकुन बोलता है इसका मतलब हम लोगों ने मिशन कंप्लीट कर लिया। मोफैन कुछ नोटिस करता है और मन में सोचता है तालाब का पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा ही कम नहीं है। तभी मोफैन कहता है मुझे नहीं लगता हमारा टास्क इतना इजी हो सकता है। तभी हम देखते हैं गुफा में तो लाल आंखें चमक रही होती है। तभी जमीन कांपने लगता है और एक स्टूडेंट बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है क्या। झाओकुन एक पंजा देखता है और बोलता है हे भगवान ये क्या है। तभी हम देखते हैं वन आई डीमन उल्फ को। इस उल्फ को देख के सब लोग भागने लगते हैं। तभी यूहे बोलता है मुझसे मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। भाई मोफैन सबको चिल्ला के बोलता है ये वन आई डीमन उल्फ नहीं है। हाउकुन बोलता है किसको परवाह है, तू पहले भाग उसके बाद क्वेश्चन पूछना। तभी मोफैन मन में सोचता है ये लोग पूरा बेकार है, बस अपने जान के लिए भागना जानते हैं। झाऊ मोफैन के पीछे से आके बोलता है भाई मैं आपकी मदद करूंगा। फिर झूमिंग और ज़ूमिंगटियन एक साथ बोलते हैं हम भी मदद करेंगे। अपना सिर घुमा लेता है मगर फिर बोलता है गलत मत समझो, ये सब मैं मार्क्स के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों की कोई परवाह नहीं, तुम लोग मरो या बचो। भी मोफैन हंसता है और अपने बैग को फेंक देता है। सब लोग तैयार हो जाओ और इस मॉन्स्टर को हमारी शक्तियों का मजा लेने दो। तभी स्पिरिट उल्फ भी गुर्राता है और इनके ऊपर टूट पड़ता है। पिज़ाऊ विंड ट्रेल करता है और उल्फ मॉन्स्टर के ऊपर पात देता है। तभी उल्फ मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में उनके ऊपर दौड़ने लगता है। तभी साहू बोलता है भाई मुझे लगता है मैंने इसको गुस्सा दिला दिया, जल्दी भागो। मोफैन मन में सोचता है किसी मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर तू पा देगा तो उसे मजा आएगा क्या। तभी झांगकोंग ये सब ऊपर से देख रहा होता है। तभी झांगकोंग बोलता है सबके सब कचरे हैं, क्या तुम में से कोई भी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। तभी उल्फ का पंजा झाओ को लगने वाला ही होता है। तभी मुवाई आइस वाइन से उसके पंजे को जमा देता है। तभी मुवाई बोलता है अभी तेरे पास चांस है, जल्दी भाग उधर से। तभी जू झांगटियन बोलता है पहाड़ी से निकलने का बस एक ही जगह है, हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तभी झोमिंग चिल्ला के बोलते हैं रुको मुझे हेयू नहीं मिल रही। तभी जियाऊ मोफैन और मुवाई एक साथ बोलता है क्या। तभी कोई बोलता है मुझे हेयू दिख गई, वो उधर है। हेयू रोते रोते बोलती है झोमिंग शियाओयू मुझे बचाओ। बीस्ट का पैर जो आइस में फंसा हुआ था वो भी टूट जाता है। बीस्ट सीधा हेयू की तरफ जाने लगता है। एक दो जादू की आवाज आती है आइस वाइन विंड ट्रेल। तभी शियाओयू मोफैन को बोलता है ब्रदर फैन कुछ करो ना। तभी मोफैन कुछ सोचता है और फिर बोलता है शियाओयू तुम सबसे फास्ट हो, तुम एहू को बचाओगे, मोबाइल तुम उसको प्रोटेक्शन दोगे। जाओमिन जू जियांगटियांग और मैं एक साथ मिलके उसके ऊपर हमला करेंगे। अभी सभी लोग बोलते हैं ठीक है। जियाऊ हेयू को गोद में लेके भागने लगता है और मोबाइल उसको प्रोटेक्शन देता है। तभी जियाऊ बोलता है बहुत मुश्किल से हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया, तुम ठीक तो हो ना। हेयू बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मोबाइल गुस्से में बोलता है तुम लोगों का इमोशनल होना हो गया हो तो मेरी मदद करोगे क्या। अभी झोमिंग बोलते हैं नहीं, जो जो जिसको काम मिला है उसे वही करना पड़ेगा, सब लोगों ने अच्छे से काम किया तो आखिर में हम लोग इस मॉन्स्टर को मार पाएंगे। मोबाइल बोलता है मेरा आइस पावर अब खत्म होने वाला है, तुम्हें जो करना है जल्दी से करो। झोमिंग फायर ब्लास्ट, जू जियांगटियान लाइटनिंग स्ट्राइक, मोफैन फायर इंक्रीज से और जियावू विंड ट्रेल से एक साथ बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। फिर जू जियांगटियान बोलता है हमने कर दिया और झूमिंग बोलता है मुझे नहीं लगा था हमारा बेसिक लेवल का मैजिक इतना पावरफुल होगा। तभी मोफैन बोलता है नहीं कुछ गलत है। तभी हम देख पाते हैं अंधेरे में दो लाल आंखें चमकते हुए। तभी हम जान पाते हैं बीस्ट अभी तक जिंदा है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सुजांगटियन बोलता है हमें पहले पहाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी बीस्ट भी उन सब का पीछा करने लगता है। बीस्ट मोफैन को पकड़ने वाला ही होता है, अपने दांतों से मोफैन के कपड़े को काट लेता है। तभी सुजांगटियन मोफैन को बोलता है ध्यान से, मोफैन को पकड़ के गुफा के अंदर खींच लेता है। तभी बीस्ट भी उनको काटना चाहता है। तभी मोफैन जू जियांगटियन को थैंक यू कहता है। जू जियांगटियन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बीस्ट इधर नहीं आ पाएगा, चलो जैसे भागते हैं। तभी बीस्ट ऊपर में कुछ नोटिस करता है, इनको छोड़ के किसी तरफ जाने लगता है। जियांगटियन राहत की सांस लेते हुए बोलता है चलो ये चला गया। झूमिंग बोलती है हाँ एक बीस्ट ही तो है, वो कितना भी स्मार्ट हो सकता है। सब लोग चिल्लाते क्या ये हमारे ऊपर है। सब लोग ऊपर देखते हैं और बीस्ट ऊपर से इनके ऊपर हमला करने लगता है। और ये बीस्ट भी बहुत ज्यादा चालाक होता है, इनके ऊपर पत्थर गिराने लगता है ऊपर से। ये पत्थरों को देख के सब लोगों की फट जाती है।
अभी हम देखते हैं कुछ फायर स्टार से एक फायर न्यूक्लियस बनता है। अभी मोफैन चिल्लाता है राइजिंग फायर फ्लेम ऑफ डेथ। अभी झोमिंग बोलते हैं ये तो फ्लेम ऑफ डेथ है, सेकंड लेवल का मैजिक। मूवाई वन में बोलता है इस बंदे ने कब सेकंड लेवल अचीव कर लिया। तभी एक झांगकोंग का एक ऑफिसर बोलता है बस एक स्टूडेंट ने फायर एलिमेंट फ्लेम ऑफ डेथ यूज किया है, लगता है सब लोगों को ए ग्रेड देना चाहिए, क्या हमें अब एग्जाम बंद नहीं कर देना चाहिए। इधर क्लास टीचर मिस टांग्यू की तारीफ करते हुए बोलता है मिस टांग्यू आप तो बहुत अच्छी टीचर है, कौन सोच सकता है एक पहले साल का स्टूडेंट सेकंड लेवल का मैजिक यूज करेगा। मिस टांग्यू शर्माते हुए बोलती है अरे सर ये सब तो आपकी वजह से ही हुआ है, ने उनको इतना अच्छा थियोरिटिकल नॉलेज दिया है, इसकी वजह से वो लोग इतने जल्दी स्ट्रांग हो रहे हैं। तभी झांगकोंग भी बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है, और बाई यंग अपने बीस्ट को वापस बुलाओ। ये सुन के बाई यंग की फट जाती है। तभी बाई यंग बोलता है बॉस मुझे लगता है मेरा बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तभी सब लोग बोलते हैं क्या। इधर मोफैन सोचता है मैंने नहीं सोचा था लेवल 2 का मैजिक लेवल 1 के मैजिक से इतना ज्यादा पावरफुल होता है। लेवल 2 के मैजिक ने एक झटके में पत्थर को तबाह कर दिया, मगर मॉन्स्टर के अगेंस्ट ये फिर भी थोड़ा कमजोर है। तभी मोफैन बाकी सबसे पूछता है तुम लोग ठीक तो हो ना। तभी झोमिंग बोलती है हाँ थैंक यू, तुम्हारे सेकंड लेवल मैजिक की वजह से हम लोग बच गए। तभी हेयू बोलती है अब हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह सील हो चुकी है, तो आगे क्या करना है। झोमिंग बोलती है मॉन्स्टर तो हमारे ऊपर नहीं है, चलो ना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इधर मोफैन सोचता है इधर मेरे आँख से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मोफैन बोलता है इधर पहाड़ के साइड में मैंने एक गुफा देखी है, अगर हम लोग मिलके उस मॉन्स्टर को उधर ले जा सके तो कुछ हो सकता है। शियावू भी मुंह बाय मोफैन के पास काटते हुए बोलता है ओए हीरो बनना बंद कर, कौन चाहता है तू सबको बचाए। तभी मोफैन कहता है कोशिश नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे, शियावू मेरे साथ आ। तभी शियावू मोबाइल को धक्का देके बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। अगर झोमिंग और जूजियांग ऐसे देखते हैं जैसे बोलते हैं हमें भूल गए क्या। तभी मोफैन शियावू को बोलता है मुझे तेरी मदद चाहिए उस मॉन्स्टर को उस गुफा में ले जाने के लिए, और अंदर जाने के बाद तुझे एक जगह छुप जाना है, तब मैं उस मॉन्स्टर को देख लूंगा। तभी शाओवू गुस्से में कहता है ब्रदर फैन तू क्या कह रहा है, क्या ये लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी को मुसीबत में छोड़ के भाग जाए। तभी मोफैन कहता है अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास बस कुछ तरकीब है उसे हराने के लिए। तभी सीन चेंज होता है झांगकोंग और टीचर के ऊपर। टीचर बोलता है क्या मतलब बीस्ट कंट्रोल से बाहर है, क्या पहले मुझसे वादा नहीं किया था कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ये सब तुम्हारे सुपीरियर को बताऊंगा जरूर। तभी झांगकोंग गुस्से में कहता है चुप, तुम लोग जहाँ खड़े हो ना ये सब मेरी जगह है, हाँ मैं झांगकोंग कभी मेरे बातों से मुकरता नहीं। टीचर बोलता है तू खुद को क्या समझता है। टीचर टैंग्यू क्लास टीचर को रोकते हुए कहती है टीचर जू बहुत हो गया, हम लोगों को इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस उनके ऊपर भरोसा करना होगा। तभी एक ऑफिसर कहता है बॉस स्टूडेंट पहाड़ की एक गुफा के अंदर जा रहे हैं और बाई यंग का मॉन्स्टर भी उनका पीछा कर रहा है। तभी झांगकोंग बोलता है क्या। तभी झांगकोंग ऑर्डर देता है मैं पहले जा रहा हूँ और सब लोग एक स्क्वाड बनाओ और मेरे पीछे आओ, और बाई यंग मेडिकल टीम को बोलना तैयार रहे। तभी हम देखते हैं गुफा के अंदर का सीन। तभी इधर कोई दौड़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं जियावू अपने विंड ट्रेल से बहुत स्पीड में भाग रहा होता है और मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी उल्फ मॉन्स्टर जियावू के ऊपर हमला भी कर देता है, इससे उसका हाथ छिल जाता है। मोफैन फ्लेम ऑफ डेथ चार्ज करता है मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जियावू हंसते हुए बोलता है सोच रहा था मेरा विंड ट्रेल बहुत ज्यादा फास्ट है, आप मेरा पीछा नहीं कर पाओगे, शुक्र है आप आ गए। मोफैन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया शियावू, इधर से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी मोफैन कहता है शाओवू किसी सेफ जगह में छुप जा और ये सब मुझे संभालने दे। तभी शाओवू मोफैन की चिंता करते हुए बोलता है ब्रदर फैन मगर मुझ पे ट्रस्ट है ना। तभी शाओवू कहता है ठीक है भाई मैं गुड न्यूज का इंतजार कर रहा हूँ। तभी शाओवू भागने लगता है पर बीस्ट भी उसको देख के भागने लगता है। मोफैन फ्लेम ऑफ डेथ से उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है ओए तू कहाँ देख रहा है, तेरा दुश्मन इधर खड़ा है। तभी मॉन्स्टर भी गुस्से में गुर्राने लगता है। तभी मोफैन और मॉन्स्टर का आमने सामने का मुकाबला शुरू हो जाता है। स्पिरिट वुल्फ मोफैन को पंजा मार के उसका पैर घायल कर देता है। मोफैन अपने सेकंड लेवल मैजिक लाइटिंग स्केल स्कार से उस पर हमला कर देता है। स्पिरिट वुल्फ दर्द से चिल्लाता है, अब को डर लग जाता है कहीं ब्रदर फैन कुछ मुसीबत में तो नहीं है। मोफैन भी घायल और स्पिरिट वुल्फ भी घायल। मोफैन अपने फ्लेम ऑफ डेथ से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, अगर हमला ऊपर की तरफ चला जाता है मॉन्स्टर ये देखता है और हंसने लगता है। तभी मोफैन कहता है तुझे क्या लगता है मैं निशाना चूक गया। तभी ऊपर से कुछ टूटने का साउंड आता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे नुकीले पत्थर नीचे आ रहे होते हैं और ये नुकीले पत्थर सीधा मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है। तभी मोफैन देखता है मॉन्स्टर मर चुका होता है। फिर उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकलता है और उसके लॉकेट में चला जाता है। फिर मोफैन मन में सोचता है क्या यही सोल एसेंस है। तभी शाओवू दौड़ के आते हुए बोलता है ब्रदर फैन आप ठीक तो है ना। मोफैन बोलता है शाओवू तू वापस क्यों आ गया। तभी शाओवू बोलता है मुझे लगा बहुत ज्यादा शांति हो गया है इसीलिए मैं आपको देखने के लिए आ गया। तभी मोफैन बोलता है आ ही गया है तो देख ले, मैंने बीस्ट को संभाल लिया है, तेरा भाई जो बोलता है वही करता है। शाओवू बोलता है भाई आप तो ग्रेटेस्ट हो, अब भगवान हो। मोफैन बोलता है ठीक है तारीफ बाद में कर लेना, पहले इधर से निकलते हैं और मुझे उठा। तभी शाओवू बोलता है भाई तुम्हारे पैर में क्या हुआ। मोफैन बोलता है कुछ नहीं छोटी मोटी चोटें हैं, मेरे हड्डी में कुछ नहीं हुआ है। शाओवू पूछता है भाई फैन क्या आपने इसीलिए मॉन्स्टर को इधर बुलाया क्योंकि इधर इतने सारे चट्टाने थे। तभी मोफैन जवाब देते हुए बोलता है इधर आने से पहले मैंने मिलिट्री पोस्ट के आसपास थोड़ी छानबीन किया क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने कहा था इधर आसपास बहुत सारे गड्ढे हैं
साहू बोलता है गड्ढे। मोफैन बोलता है हाँ गड्ढे, इस गड्ढे में बहुत सारे नुकीले पत्थर रहते हैं। साहू बोलता है इसीलिए आप इधर आए थे, अब तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तभी कोई आते हुए बोलते हैं मोफैन साहू भगवान का शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। ये और कोई नहीं जू जांगटियन होता है। जू जांगटियन बोलता है मैं और मू भाई इधर आना चाहते थे तुम्हारी मदद करने के लिए, मगर हम इंस्ट्रक्टर और उनकी टीम को इधर लेके आए। तो उस बीस्ट का क्या हुआ? साहू थोड़ा घमंड में बोलता है बीस्ट क्या होता है बीस्ट, मुझसे तो मेरे भाई ने पहले ही टपका दिया है। तभी बायंग बोलता है तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, उस बीस्ट को मैंने बुलाया था और तुम बच्चे उसे ऐसे कैसे हरा सकते हो। तभी जाओ भी गुस्सा होता है, बोलता है अबे तुझे विश्वास नहीं हो रहा, जा अंदर जाके देख हमारे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहा है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात, उस बीस्ट ने भाई फैन का पैर को घायल कर दिया है। झांगकोंग बायंग को रोकते हुए बोलता है बायंग बहुत हो गया, इन दोनों को मेडिकल टीम के पास लेके जाओ। बायंग भी बोलता है यस सर। मेडिकल टीम कंफर्म करता है इधर किसी का भी मौत नहीं हुआ है और मोफैन को छोड़ के बाकी को बस छोटी मोटी चोटी आई है। झांगकोंग बोलता है अंडरस्टैंड, मैं यही जानना चाहता था। और मन में सोचता है मेरा ओरिजिनल प्लान था सबको वाइल्डनेस का एक्सपीरियंस देना, मुझे नहीं लगा था सब कुछ ऐसे बिगड़ जाएगा। फिर भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने अकेले ही बीस्ट को मार दिया। क्लास टीचर पूछता है मोफैन तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो ना? मोफैन भी बोलता है हाँ अब कोई दर्द नहीं है। अभी मिस टेंग्यू पूछती है तो मोफैन बीस्ट के साथ क्या हुआ असल में? मोफैन बोलता है हाँ मैंने इसको मार दिया। शाओ बीच में आते हुए बोलता है मिस टेंग्यू आपको देखना चाहिए था, मोफैन भाई कितना ज्यादा हीरोइक था, पूरा जैसे अनएक्सेप्टेबल। मैंने देखा बीस्ट को कैसे कैसे ना मारा, किस तरह मारा, फिर बीस्ट मर गया। और सब लोग सोच रहे हैं ये साला कितना फेंकेगा बे। मिस टेंग्यू मन में सोचते हैं क्या मोफैन सच में लकी था, बस एक साल स्कूल में रहने के बाद उसने एक बीस्ट को मार दिया, नहीं उसमें कुछ स्पेशल है। तभी झांगकोंग अनाउंस करता है सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया और मैंने जो वादा किया था उसके हिसाब से सबको अब ए ग्रेड मिलेगा। सब बच्चे बोलते हैं ये सब मोफैन की वजह से हुआ, अगली बार मैं मोफैन के ग्रुप में ही रहूंगा। तभी झांगकोंग जा रहे होते हैं, तभी मोफैन उन्हें रोक लेता है। मोफैन बोलता है मिस्टर झांगकोंग आपने जो पहले रूल सेट किया था क्या आपने हमसे झूठ बोला था? नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो आपके बातों के पक्के हैं। तभी झांगकोंग बोलता है किसने झूठ बोला है, पकड़ो अपना इनाम और दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। एक ऑफिसर कहता है बॉस आप तो रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ कहने वाले थे। झांगकोंग कहता है बाद में। तभी मोफैन बोलता है ना भूल गया, वो भेड़िया बहुत ज्यादा पानी पीता है, क्या उसका किडनी खराब है? झांगकोंग बोलता है क्या? सब लोग लौटने के लिए बस में बैठ जाते हैं। इधर मोफैन सोच रहा होता है इस ट्रेनिंग में मुझे एक मैजिक इक्विपमेंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इक्विपमेंट की कीमत 1 लाख पर उससे ज्यादा हो सकता है, चलो देखते हैं ये कैसा दिखता है। तभी मोफैन उस मैजिक शील्ड को देखता है और मन में बोलता है मैं इसे यूज कैसे करूं। तभी मिलिट्री पोस्ट में कोई कहता है बॉस ये रहा रिव्यू नललान मैजिक हाई स्कूल के हादसे का, किसी से एक बात देखिए। तभी झांगकोंग सब कुछ देखता है, तुम लोग बाइयांग के साथ एक स्क्वाड बनाओ, गड्ढे के आसपास जांच करो। तभी ऑफिसर कहता है ठीक है समझ गया। तभी झांगकोंग मन में सोचता है मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है। तो सीन चेंज होता है पार्क की तरफ जहाँ मोफैन ट्रेनिंग कर रहा होता है। करते हुए मोफैन हाँफते हुए सोचता है गर्मी की छुट्टी के बाद बस 1 साल बाकी है उस डुएल के लिए। सिंगल टारगेट मैजिक अटैक यूजफुल है किसी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। अगर मैंने ये चीज किसी मैजिकल बीस्ट के खिलाफ यूज किया स्टार न्यूक्लियस खत्म होने से पहले ही मार देगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था देख लो, मैं उस बीस्ट को हरा पाया क्योंकि मैंने उस पर सरप्राइज अटैक किया था। अगर मेरे साथ और मैजिशियन भी होते फिर भी हम हार ही जाते। मुझे डिफेंसिव इक्विपमेंट के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। मोफैन बोलते अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास भी तो है एक डिफेंसिव इक्विपमेंट, स्केलेटन शील्ड मेरी कुछ मदद कर पाए, मगर ये थोड़ा छोटा नहीं है, क्या ये मुझे किसी पंछी से भी बचा पाएगा? और क्या ऐसा हो सकता है ये मैजिक इक्विपमेंट छोटा और बड़ा हो सकता है जैसे कोई सन वुकोंग का डंडा? छोड़ो पहले इसे यूज करके देखते हैं। तभी मैजिक डिफेंस इक्विपमेंट चमकने लगता है और मोफैन के सिर के अंदर घुस जाता है। तभी इक्विपमेंट बड़ा होता है और एक शील्ड बन जाता है। तभी मोफैन मन में सोचता है इसकी वजह से मुझे अब डिफेंस के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तभी मोफैन चुटकी बजा के डिफेंसिव इक्विपमेंट को वापस ले लेता है। मोफैन मन में सोचता है कि मेरे पास एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट है, 2 मैजिकल एलिमेंट्स है, मेरा स्किल भी डिसेंट लेवल का है, मगर फिर भी मुझे लग रहा है मेरा ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्लो है, मेरा लेवल 2 मैजिक बहुत ज्यादा खास नहीं है। लेवल 3 के बारे में तो बोलो ही मत, ये लॉकेट स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट टूल में बदल जाए तो कुछ हो सकता है। ओ हाँ मैं तो सोल एसेंस के बारे में तो भूल ही गया था ना, सोल एसेंस में इस लॉकेट को खिलाऊंगा ये उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। मोफैन चिल्ला के बोलता है मेरा सोल एसेंस मैं आ रहा हूँ। तभी एक लड़की बोलती है पागल वगल है क्या? सीन चेंज होता है सोल एसेंस के शॉप पे। आज सोल एसेंस के ऊपर डिस्काउंट 50 लाख में एक सोल एसेंस, लिमिटेड ऑफर, जल्दी आइए दुकान पे। मोफैन की तो ये देख के फट जाती है। मोफैन मन में बोलता है इस सोल एसेंस का दाम कितना है? डिस्काउंट लगा के 50 लाख। अगर मैंने मेरा डिफेंसिव इक्विपमेंट बेच भी दिया तब भी मैं एक सोल एसेंस नहीं खरीद पाऊंगा। शॉप ओनर बोलता है फिर से आना सर। मोफैन के मुंह के ऊपर एक पेपर चिपक जाता है। मोफैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कोई कैसे ऐसे कूड़ा फेंक सकता है? उस पोस्टर में लिखा होता है सिटी हंटिंग स्क्वाड, सिटी हंटिंग स्क्वाड रिक्रूट स्किल्ड हंटर्स, एंजॉय ग्रेट बेनिफिट और पैसा। फिर मोफैन सोचता है अगर मैं सिटी हंटिंग स्क्वाड में शामिल हो गया, कॉम्बैट में एक्सपीरियंस गेन करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनका सोल एसेंस भी मिलेगा। फिर मोफैन आ जाता है हंटर्स गिल्ड में। मोफैन देखता है गिल्ड
गिल्ड हॉल में बहुत सारे लोग हैं। एक बंदा रोते हुए बोलता है इधर बहुत ज्यादा कंपटीशन है भाई। मैं तियानलियन मैजिक हाई स्कूल में सबसे अच्छे सेक्शन में था, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मोफेन मन में सोचता है ये नहीं हो सकता, ये बंदा भी तो मेरे जैसा ही है जो स्कूल पास आउट नहीं हुआ है अभी। क्या इसका मतलब मेरा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है? सिलेक्शन में कोई बोलता है नेक्स्ट। मोफेन बोलता है हेलो सर, ये रहा मेरा रिज्यूमे। वो आदमी बोलता है हमें रिज्यूमे की जरूरत नहीं है, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर देना। तुम्हारा पूरा नाम? मोफेन बोलता है फैनमो। तुम्हारे पास कैसा एक्सपीरियंस है? सोचते हैं बोलता है मेरे पास। वो आदमी बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है? क्या लगता है डीमन हंटिंग स्क्वाड एक मजाक है? पैसा कमाने के लिए मुंह उठा के इधर चले आए, चले जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मोफेन बोलता नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। एक लड़की आके बोलती है स्क्वाड लीडर इतनी जल्दी रिजेक्ट मत कीजिए, पूछ तो लीजिए कौन सा एलिमेंट है इसका। अभी मोफेन बोलता है मेरा एलिमेंट थंडर है। क्या इतना काफी है? फिर मन में सोचता है मैं इन्हें नहीं बता सकता, मेरे पास 2 एलिमेंट है, चलो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में ही बताते हैं। फिर दोनों शॉक हो जाते हैं, थंडर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लीडर बोलता है हम और लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, हमें सुटेबल बंदा मिल गया है। फिर सब लोग बोलते हैं साला हरामी इधर आके अपना थंडर एलिमेंट दिखाया और हमारा जॉब खा गया। फिर लीडर कहता है छोटे भाई तो हमारे टीम मेंबर के साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर मन में सोचता है मैंने इसके बारे में 2 बार क्यों नहीं सोचा। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम है डू जाओवांग, मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं एक फायर मैजिशियन। लड़की अभी रिज्यूमे लेके खड़ी थी, वो थी जियाओ के, वो एक वाटर मैजिशियन थी। जो तुम उन तीनों को देख रहे हो उनके लेफ्ट साइड में जो है वांजी जो एक विंड मैजिशियन है, बीच में वो लड़की है वो है वॉइस लीडर आइतंग आइस मैजिशियन, राइट में लास्ट बंदा है वो है फेइशी एक अर्थ मैजिशियन। लीडर मोफेन को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है लोग सुनो, ये है हमारा न्यू मेंबर, का एलिमेंट लाइटनिंग है और इसका नाम फैनमो है। फिर मन में सोचता है इसका ग्रिप कितना ज्यादा मजबूत है और सबको बोलता है हेलो एवरीवन। विंड मैजिशियन लीवान जी बोलता है आप तो बहुत ज्यादा लकी हो, आपको तो एक लाइटनिंग मैजिशियन मिल गया। काइतंग मोफेन के सामने आ जाता है। मोफेन मन में सोचता है काइतंग ये इधर क्यों है? इसी जगह पे भी मू फैमिली के किसी मेंबर से मिल गया। मोफेन को बताती है सुन लो मेरी बात, तुम्हारी एबिलिटी हमारे साथ अच्छे से मैच नहीं कर पाई, हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। ये आंख तो मू फैमिली के सारे मेंबरों की जैसी है। लीवान जी काइतंग को रोकते हुए बोलता है लीडर नए बंदे को डराओ मत, वैसे भी नया मेंबर आने का कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हम, हमें अभी टास्क पूरा करना है। काइतंग बोलते हैं हाँ। मोफेन मन में सोचते हैं मैं अभी अभी इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, अभी से काम है। इम्प्रेसिव। लीवान जी मोफेन को बहुत सारे पेपर वर्क देते हुए बोलता है हमारे नया दोस्त बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे लोग पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारे पेपर वर्क है तुम्हारे लिए। लीडर बोलता है मजा करना बंद करो, हमारे पास एक सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मेरे पास रिपोर्ट है मिंगवेन मिडिल स्कूल से, जहाँ पे कैफेटेरिया में बहुत ज्यादा आवाज होता है, एक लड़की भी एक हफ्ते से लापता है। तभी मोफेन बोलता है मिंगवेन, हमारा मतलब मिंगवेन गर्ल्स मिडिल स्कूल। मोफेन मन में सोचता है मिंगवेन गर्ल्स मिडिल स्कूल से एक लड़की एक हफ्ते से मिसिंग है, मैंने भी बहुत दिनों से सिनेक्शिया से बात नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं। मोफेन लीवान को बोलता है भाई जल्दी तेरा फोन दे। लीवान बोलता है ये ले भाई ये ले। क्या हुआ? मोफेन मन में बोलता है सिनेक्शिया तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? फोन से आवाज आता है सॉरी बट द नंबर यू डायल इट्स करेंटली अनअवेलेबल। सब लोग बोलते हैं क्या हुआ इसके साथ, ये इतना परेशान क्यों है? मोफेन कहता है मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। जोर से दौड़ने लगता है और बोलता है मन में सिनेक्शिया मैं आ रहा हूँ। ये तो लीवान जी का फोन लेके भाग गया। वाटर मैजिशियन बोलते इसे इतना डर क्यों लग रहा है? अर्थ मैजिशियन बोलता है मुझे लगता है उसे बाथरूम जाना है। लीवान बोलता है अरे मेरा फोन लेके चला गया, मैंने उसको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया था। मोफेन कॉल कर रहा होता है, तभी उधर से एक ही जवाब आता है द नंबर यू कॉल्ड इज करेंटली अनअवेलेबल। मोफेन मन में सोचता है मैं विंड मैजिशियन क्यों नहीं हूँ, मेरे पैर बहुत ज्यादा स्लो है। ड्राइवर कहता है तू मरना चाहता है क्या बे? तभी मोफेन सिनेक्शिया के हॉस्टल पे आ जाता है, दरवाजा ठोकते हुए बोलता है सिनेक्शिया सिनेक्शिया तुम अंदर हो? एक आंटी बगल से निकलते हुए पूछते हैं बच्चे क्या हुआ है? फिर मोफेन बोलता है सॉरी आंटी, आंटी क्या आपने इधर जो लड़की रहती है कुछ दिनों से देखा है? के लंबे बाल है, वो व्हील चेयर यूज करती है और चुपचाप रहती है। तभी वो आंटी एक और दादी जी को देखता है और बोलता है क्या वो तुम्हारे पीछे नहीं है? तभी मोफेन बोलता है सिनेक्शिया तुम इधर हो। तभी सिनेक्शिया बोलते है भाई मोफेन तुम इधर क्यों आए हो? मोफेन सिनेक्शिया को देखता है और थोड़ा इमोशनल होकर रोने लगता है। सिनेक्शिया बोलती है अगर मुझे पता होता तुम आने वाले हो मैं थोड़ा ज्यादा खाना लेके आती। फिर मोफेन उसको गले लगाते हुए बोलते अगर तुम ठीक हो सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसे फिर से मत डराना। सिनेक्शिया बोलते हैं भाई मोफेन क्या हुआ है? फिर मोफेन पूछता है तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तभी सिनेक्शिया बोलते हैं मैंने रिचार्ज नहीं करवाया पैसा बचाने के लिए। फिर मोफेन कहता है मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, जो जरूरत की चीज है उसे बंद मत करो। फिर सिनेक्शिया बोलते वो तो ठीक है मगर तुम इतनी जल्दी इधर क्यों आए, कुछ गलत हुआ है क्या? मैं सुना तुम्हारे स्कूल में एक हफ्ते से एक लड़की मिसिंग है, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो गया। तो आपका मतलब मेरे क्लास का लीव यूनर से है? मैं उससे मिसिंग होने के दिन मिली थी लाइब्रेरी में और उस दिन के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गई। फिर जब मैं लाइब्रेरी से जा रही थी तभी मुझे एक अजीब सी खुशबू आई कैफेटेरिया से। मेरी रीढ़ की हड्डी डर से कांप गई, मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है, इसीलिए मैं डर के वहाँ से भाग गई। क्या लिन यूनियर मर चुकी है? अगर मुझे पता होता तो मैं। चिंता मत करो, मैं सिटी डीमन हंटिंग टीम ज्वाइन कर लिया है, हम लोग इसकी बहुत अच्छे से छानबीन करेंगे। याद रखना मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। सिटी हंटिंग ग्रुप के सारे मेंबर इधर आ जाते हैं। लीडर बोलता है तुम हमसे पहले इधर आ गए। तभी लीवान बोलता अरे भाई मेरा फोन वापस कर यार। लीडर कहता है हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए?
तभी मोफैन बोलता है मुझे पता है एक लड़की जो स्कूल में जाती है, मैंने उससे पता लगाया है इस स्कूल में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है कैफेटेरिया के उधर से। दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है डीमन, एक हो सकता है एक हरामी लड़का। तभी चीतांग बोलता है कि लेआउट हिसाब से हमें 6 लोग अलग हो जाना चाहिए। तभी मोफैन कहता है मैं कैफेटेरिया जाना चाहता हूँ। तभी लीडर कहता है तुमने सही से सोच लिया है ना, तुम्हारे साथ ये हमारा पहला मिशन है। तभी मोफैन कहता है मेरे ऊपर इसको छोड़ दो। लीडर कहता है एक नया बच्चा किसी से नहीं डरता, मैंने तुम्हें भर्ती करा के सही किया, और ये लो इसका अच्छे से ध्यान रखना, फिर तुम खतरे में हो इसे दवा देना, हम तुरंत आ जाएंगे। मोफैन कहता है हाँ समझ गया। तभी सीन चेंज होता है कैफेटेरिया की तरफ। कैफेटेरिया में मोफैन सोचता है ये कैफेटेरिया बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है, मुझे मेरा बैग इधर ही छोड़ देना चाहिए, क्या पता क्या हो जाए। तभी मोफैन डर जाता है प्लेट गिरने के आवाज से। मोफैन सोचता है क्या हो रहा है इधर, मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन टीम इधर खुदाई कर रहा है, जमीन खोदने की आवाज आ रही होती है। मोफैन सोचता है किस चीज का आवाज है, किसी चूहे का। तभी कैफेटेरिया के किचन से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा होता है। मोफैन मन में सोचता है किचन से एक अजीब सी बदबू आ रही है, क्या इसी बदबू के बारे में निक्षा बात कर रही थी। फिर मोफैन देखता है बहुत बड़े एक चूहे को, हे भगवान इतना बड़ा चूहा। मोफैन मन में सोचता है कितना डरावना बदबू है, मैं कुछ भी हो जाए इसके पास तो नहीं जाऊंगा, एट लास्ट मुझे इधर रहना पड़ेगा जब तक नहीं इस चूहे का कुछ होता है, मगर ये तो एक डीमन ही है, मुझे इस चीज को टीम को बताना चाहिए। फिर वो अपना कॉल बटन दबा देता है। फिर चूहा भी कुछ नोटिस करता है, तभी उसे मोफैन दिखता है। तभी मोफैन सोचता है क्या ये चूहा डर गया, ये सेंस भी बनाता है क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ, आखिरकार ये चूहा ही तो है। तभी चूहा अपनी आंखों से लेजर बीम फायर कर देता है मोफैन के ऊपर। मोफैन बोलता अच्छा तू इसका तैयारी कर रहा था ना, हाई ना हेलो सीधा अटैक। मोफैन सोचता है मैंने तो कुछ आवाज वगैरह किया ही नहीं, तो इस चूहे को पता कैसे चल गया मैं इधर हूँ। तभी चूहा फिर से मोफैन के ऊपर लेजर से अटैक कर देता है। मोफैन जोर से उस लेजर से बचता है। मोफैन बोलता है भक ये फिर से आ गया। फिर चूहा मोफैन को बहुत गुस्से में देखता है। मोफैन बोलता है ये तो बहुत ज्यादा तेज अटैक कर रहा है। फिर हम देखते हैं मोफैन का भागने का कोई और जगह नहीं होता है। तभी वो मन में सोचता है बे और भागने का भी कोई जगह नहीं है, क्या मैं मेरे शील्ड से इसको रोक सकता हूँ। तभी चूहा फिर से लेजर से अटैक कर देता है। तभी मोफैन अपने शील्ड को बुलाता है। तभी मोफैन के सामने एक वाटर बैरियर आ जाता है। तभी मोफैन देखता है पूरा टीम आ चुका होता है। तभी मोफैन बोलता है लीडर मुझे बचाओ। फिर लीडर बोलता है फैन मो तुम ठीक तो हो ना, किसी उसे जल्दी इधर लेके आओ। किसी बोलता है हाँ जरूर। तभी फिशी कहता है अपने पैर की तरफ देखो अर्थ रिपल। तभी मोफैन के पैर के नीचे की जमीन हिलने लगता है। तभी मोफैन उनकी तरफ आ जाता है। लीडर कहता है फैन मो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब इसे हमें देखने दो। तभी मोफैन पूछता है लीडर ये किस तरह का डीमन है जो माउस की तरह दिख रहा है। फिर लीडर कहता है ये जायंट साइक्लोप रैट है जिसे जमीन खोदना पसंद है। इस तरह के डीमन ज्यादातर सिटी के नाले में रहता है। तो इसका सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक है अपनी आंखों से लेजर छोड़ना। ये ज्यादातर इंसानों का कूड़ा खाता है और ज्यादातर बाहर भी नहीं आता, और इन्हें इंसानों के साथ रहना पसंद भी नहीं है। इसे जरूर भूख लगा होगा, अच्छा हुआ ये हमें समय पे मिल गया। लीडर कहता है चलो सब लोग इधर है ना, सब लोग ध्यान से सुनो, हमें अब हमारा काम करना पड़ेगा। चूहा भी इन्हें गुस्से में घूरता है। छोटा सा चूहा थोड़ा ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहा, जल्दी से इधर आ, मैं तुझे तेरे नाले में भेज देता हूँ। तभी चूहा भी घुर्राता है और दौड़ के इनकी तरफ आने लगता है। मोफैन मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, ये तो उल्फ बीस्ट से भी ज्यादा फास्ट है। विंड ट्रैक फ्लैश टिप्स, जोर से भागेगा तो मुझे पकड़ लेगा। फिर चूहा भी उसे देख के घुर्राता है, फिर से डॉज कर लेता है। फिर बोलता है बहुत ज्यादा स्लो। फिर मोफैन मन में सोचता है ओ अच्छा ये होता है प्रोफेशनल मैजिशियन, इनका स्किल और कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। चूहा लीडर को घूर रहा होता है। तभी लीडर बोलता है ओए तू किसे घूर रहा है, जल्दी से इधर आ, मेरी फायर का थोड़ा मजा तो ले। तभी लीडर चूहे के ऊपर फायर स्ट्राइक से हमला कर देता है। चूहा भी उसे डॉज कर लेता है। फिर मोफैन मन में सोचता है इस चूहे का रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा फास्ट। लीडर बोलता है ओ अच्छा तू छुपना चाहता है, तुझे क्या लगता है ये काम करेगा। तभी लीडर एक्सप्लोसिव फायर ब्लास्ट से फिर से हमला कर देता है। चूहा फिर से डॉज कर लेता है। लास्ट बार फायर सीधा चूहे के ऊपर लगता है। मोफैन बोलता है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, लोट आया 3 मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लीडर कहता है चीतांग फेसी इसको भागने मत देना। दोनों भी कहते हैं हाँ ठीक है। चीतांग आइस वाइन फ्रीज से सब कुछ जमा देता है। फेसी अर्थ वेव से उसका रास्ता रोक देता है। तभी चूहे का भागने का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन पीछे से चीतांग के ऊपर हमला करने की सोचता है। फिर लीडर कहता है हरामी क्या ओके वाटर शील्ड से चीतांग को गार्ड करो। तभी सियाओ के घबरा जाती है, बोलती है क्या वाटर शील्ड। तक चूहे ने चीतांग के ऊपर हमला कर दिया होता है। लाइटनिंग सील वाइलिंग स्टार से हमला हो जाता है। तभी बिजली के झटके से चूहा ढेर हो जाता है और चीतांग बच जाता है। और ये हमला और कोई नहीं मोफैन ने किया होता है। मोफैन बोलता है बहुत क्लोज था, बेबी बिजली का झटका सब जगह गूंज रहा होता है। तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे मैजिशियन हो बहनमो, तुम तो बहुत ज्यादा काम के हो। मोफैन बोलता है हाँ मैंने कोशिश किया अभी थोड़ी सी। इधर बॉस सियाओ के को डांटते हुए बोलता है मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है अपने गार्ड को कभी डाउन मत करना, काइतंग अभी मरने वाली थी तुम्हारी वजह से, तुम जिम्मेदार हो डिफेंस मैजिक के लिए। जब भी कोई मॉन्स्टर हमला करता है तुम घबरा जाती हो, ऐसे कैसे ग्रुप का सेफ्टी हो पाएगा, हम एक टीम है तुम समझी। चीतांग कहती है बॉस रुक जाओ, हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलती होती है, वैसे हमने इस प्रॉब्लम को संभाल लिया है तो हमें इधर से निकलना चाहिए।
अभी सब लोग जा रहे होते हैं, तभी चीतंग घूमती है, बोलती है फैन मो थैंक यू। अभी मोफैन भी घबराते हुए बोलता है योर वेलकम। मोफैन पूरे कैफेटेरिया को घूरता है, लीडर को बोलता है लीडर क्या हमने हमारा काम खत्म कर लिया? जो लड़की मिसिंग थी उसका क्या? तभी लीडर कहता है इसको पुलिस के ऊपर छोड़ दो, काम है बस मॉन्स्टर को मारना। ऐसे वांजी और फीसी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करेंगे और आशा करो वो लड़की जिंदा हो। तभी घर जाते हुए मोफैन कुछ नोटिस करता है, देखता है उसके लॉकेट में एक और सोल एसेंस आ चुका है। अभी मोफैन याद करते हुए बोलते हैं ओ अच्छा ये तो उस बड़े चूहे का था। उसे लीडर कहता है फैन मो तुम क्या देख रहे हो, चलो निकलते इधर से। मोफैन बोलता है हाँ चलो। सीन चेंज होता है मो फैमिली के स्विमिंग पूल में। वहाँ एक हॉट सी लड़की स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही होती है। बाहर निकलने वाला रॉड पूरी तरह से जम चुका होता है। लड़की बोलती है ओह कितना ठंडा। फिर लड़की कांप रही होती है। फिर कोई बोलता है अंकल है मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ यू यंग तुम्हारी आइस मैजिक फिर से इम्प्रूव हो चुकी है, तुम आराम से जाके उस मोफैन से लड़ सकते हो। तभी यू यंग बोलता है क्या लड़ाई? अच्छा आप उस हरामी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसे अपना ओपोनेंट भी नहीं मानता। फिर मुंह हंसते हुए बोलता है आजकल के बच्चे ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और मन में सोचता है अगर मुकाबले में तुम दोनों को ही मार लो तो बहुत अच्छा होगा। सीन चेंज होता है मू फैमिली के घर में। तभी यू यंग बोलता है मुझे टोकने के लिए माफ करना पापा, आपने ये पॉइंटलेस मुकाबला ऑर्गेनाइज ही क्यों किया? तभी मू झाओयान बोलता है जिस दिन तुम 18 के होने वाले हो उसी दिन मुकाबला है, इसलिए मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया है, उतना भी बोरिंग नहीं है और इसीलिए उस दिन मनोरंजन के लिए कुछ इवेंट्स है, जैसे की ये मुकाबला। ये जो मुकाबला तुम्हारे और मोफैन के बीच होने वाला है, से तुम सबके सामने अपना लोहा मनवा सकते हो और सब लोगों ने जब तुम्हारा ताकत देख लिया होगा, तुम्हारे पापा के पास कुछ ज्ञान है। बेटा चिंता मत कर, जब ये मुकाबला खत्म हो जाए जो ये मुकाबला जीत जाएगा उसे मौका मिलेगा अंडरग्राउंड स्प्रिंग में जाने का और नेचुरली तुम ही जीतोगे। तभी यू यंग कहता है सच में? ये ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा मैजिक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा? तभी मू झायुआन कहता है हाँ सच में, स्टारडस्ट मैजिक इक्विपमेंट से जो ट्रेनिंग करते हो उससे बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और तुम जैसे बिगिनर लेवल के मैजिशियन सब वहाँ जाना चाहते हैं। तभी यू यंग कहता है मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा, आपने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है मैं इसको जाया नहीं होने दूंगा। मन में सोचता है भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया है, कौन सोच सकता है मैं इतनी आसानी से अंडरग्राउंड स्प्रिंग में जा पाऊंगा। मू झाओयान कहता है अच्छा अपने मौके का फायदा उठा, बहुत सारे मैजिशियन जीते जी उधर पाव भी नहीं रख सकते। अभी सीन चेंज होता है तियानलान मैजिक हाई स्कूल के ऊपर। हमें साहू गुस्से में बोलता है वाह समय इतना जल्दी क्यों बीत जाता है, पलक झपकते ना झपकते हमारी गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई, हम अब 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं और मेरा विंड मैजिक अभी तक 2nd लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और हाँ अदर फैन, गर्मियों की छुट्टी में मैंने आपको एक बार भी नहीं देखा, क्या आप छुप कर ट्रेनिंग ले रहे थे क्या? तो फैन बोलता है नहीं रे बाबा नहीं, कौन ट्रेनिंग करता है। मन में बोलता है मेरा लाइटनिंग मैजिक 2nd लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है सिटी हंटिंग स्क्वाड के साथ काम करते हुए। तभी साऊ थोड़ा हरामी बनते हुए बोलता है ब्रदर फैन छुप छुप कर क्या कर रहे हो, कोई गर्लफ्रेंड फलफ्रेंड पटा नहीं लिया ना? फैन बोलता है बकवास मत कर भग। अभी साहू वो कुछ नोटिस करता है। अभी साहू वो बोलता है ब्रदर फैन मैंने एक सीक्रेट का पता लगाया है। फैन बोलता है क्या है सीक्रेट? वो बोलता है मैंने नोटिस किया है हमारी क्लास की वो लड़की जोमिन ना तुम्हें छुप छुप के देखती है, देखो देखो वो ब्लश कर रही है। तो फैन बोलता है तू ज्यादा ही सोच रहा है, पर मन में सोचता है क्या इसे पता तो नहीं चल गया मेरे पास लाइटनिंग एलिमेंट है। अभी क्लास खत्म होने का घंटी बजता है, जाऊ और मो फैन जा रहे होते हैं। तभी जाऊ बोलता है ब्रदर फैन मैंने एक कैफे देखा है चलो उधर चलते हैं। तभी ज़ूम इन मो फैन को बुलाता है, मो फैन क्या तुम थोड़ी देर के लिए इधर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी जाऊ बोलता है देखा देखा मैंने कहा था, चलो भाई कल मिलते हैं। तभी मो फैन बोलता है ज़ूम इन को चलो चलते हैं। तभी झोमिन बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर मन में सोचता है कहीं सच में तो ये मुझे प्रपोज नहीं करने वाली ना? फिर झोमिन बोलता है क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? मोफन तो घबरा जाता है, बोले क्या? मन में बोलता है भाई लड़कियां आजकल थोड़ा ज्यादा ही ओपन माइंडेड है क्या? तभी मोफन बोलता है झोमिन हम बस स्टूडेंट्स हैं अभी। झोमिन बोलती है मैं मेरी दादी। मोफन बोलता है दादी? पे झोमिन बोलती है मेरी दादी पिछड़े हुए इलाके में रहती है और मेरी दादी हमेशा बोलती है उधर से कोई जमीन खोदने की आवाज आती है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आके उस जगह की थोड़ी छानबीन करो। मोफैन बोलता है ये बात थी? मन में बोलता है लड़की तू पागल वागल है क्या, इतनी घबरा क्यों रही थी ये बोलने के लिए? मोमिन बोलता है मुझे माफ करना मैंने तुमसे अचानक पूछ लिया, कोई तकलीफ तो नहीं है? फैन बोलता है चिंता मत करो मैं जरूर तुम्हारे साथ जाऊंगा। सुंदर लड़की का रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना एक जेंटलमैन का काम नहीं है। फिर झोमिन बोलती है ये वही जगह है जहाँ पे जमीन खोदने की आवाज आता है। 20 मिनट बाद झोमिन और मोफैन उधर छानबीन कर भी रहे होते हैं। तभी झोमिन बोलता है मैं थोड़ा ज्यादा ही चिंता कर रही थी। तभी मोफैन बोलता है नहीं रुक जाओ। तभी झोमिन हैरान हो जाती है, देखता है मोफैन अपने बैग से कुछ निकालता है। तभी झोमिन बोलता है अरे ये तो मॉन्स्टर ट्रैकिंग पाउडर है। मोफैन बोलता है एकदम सही। तभी मोफैन देखता है एक बहुत बड़े जानवर का फुटप्रिंट। तभी मोफैन बोलता है देखो इधर सच में एक मॉन्स्टर है, मैंने सही सोचा था ये मॉन्स्टर है वन आइड मैजिकल बीस्ट। मोमिन बोलता है क्या वन आइड मैजिकल बीस्ट, इतना खतरनाक मॉन्स्टर सिटी में क्या कर रहा है? तभी जमीन कांपने लगता है। छोमिन बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए? हमें सिटी हंटिंग स्क्वाड को बुलाना चाहिए। मोफैन बोलता है पैनिक मत करो, हमें पहले देखना चाहिए क्या हो रहा है इधर। और आखिरकार तुम्हारे सामने सिटी डीमन हंटिंग स्क्वाड का एक मेंबर खड़ा है। तभी सीन चेंज होता है कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर। तभी छोमिन बोलते हैं मोफैन इधर आओ।
मोफैन बोलता है क्या हुआ, उधर देखो। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को किसी को खाते हुए। मोफैन भी इसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी झोमिन बोलती है मोफैन क्या क्या ये किसी को खा रहा है? मोफैन मुझे लगता है ये किसी इंसान को खा रहा है। मोफैन मेरी दादी इसी इलाके में रहती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर मोफैन मन में सोच रहा होता है स्ट्रेंज, जैसे हमारे किताबों में वन आइड बीस्ट के बारे में बताया गया है, ये थोड़ा उससे बड़ा नहीं है। तभी मोफैन झोमिन को बोलती है झोमिन तुम एक सेफ जगह पे जाओ और सिटी हंटिंग स्पॉट को बुलाओ। तभी झोमिन बोलते हैं मैंने अभी अभी कॉल कर दिया उनको। हैं? तुम्हें क्या हुआ? मोफैन बोलता है, मन में सोचता है तू थोड़ा ज्यादा ही जल्दी काम नहीं कर रही। फिर मोफैन को सिटी हंटिंग स्क्वाड की एक्सपीरियंस का याद आता है। मुझे याद आ रहा है उस जायंट साइक्लोप रैट की, जैसे वो कल की बात हो। उसी दिन मुझे कुछ पता चला। ईवान जी कहता है ओ तू ये कह रहा है और चूहा बार बार तुझे कैसे ढूंढ ले रहा था? हाँ मैं चुपचाप बैठा था दीवार के पीछे, तब मैंने कम्युनिकेटर स्टार्ट किया था। अगर मैंने पूरा समय कम्युनिकेटर साइलेंट किया हुआ था इसे तब भी पता कैसे चल रहा था? लियोन जी हंसते हुए कहता है तुम सच में एक नए बंदे हो। असल में ये बीस्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंस कर सकते हैं। अगर तुम किसी को मैसेज भेजना चाहते हो तो उससे थोड़ा डिस्टेंस पे जाओ, उसके बाद मैसेज भेजना, हो सके तो 100 मीटर दूर से। मगर फैन मो तूने आज चीतियांग को बचा लिया है, अब तो तुझे हम लोगों को पार्टी देना पड़ेगा, कुछ दिनों तक अच्छे से जी ले कि हमें अब लंबा सफर तय करना है। मोफैन कहता है ठीक है। तभी झोमिन बोलती है मोफैन क्या हुआ? फैन सारी बात सोचते सोचते माथा नीचे कर लेता है। तभी मोफैन झोमिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है भागो, पीछे मुड़ के मत देखना। तभी झोमिन बोलते है हमें भागना क्यों चाहिए? पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। तभी झोमिन पीछे देखता है, तभी वन आइड बीस्ट उसके पीछे खड़ा होकर गुर्रा रहा होता है। तभी वन आइड बीस्ट बहुत जोर से गुर्राता है। झोमिन कहता है मैंने जो मैसेज भेजा था उसकी वजह से हम लोग एक्सपोज नहीं हुए है ना? फिर मोफैन बोलता है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल था, नहीं छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। झोमिन अपने दादी को लो और इधर से बहुत दूर चले जाओ, मैं इसे थोड़ा धीमा करता हूँ। झोमिन कहता है तुम ये कैसे करोगे? कहता है चिंता मत करो मेरे पास एक प्लान है। तभी झोमिन भागते हुए कहता है अपना ध्यान रखना भाई, लड़की के चक्कर में जाओ तो यही होता है। तभी वन आइड बीस्ट झोमिन को भागते हुए देखता है। तभी मोफैन उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है। तो ओए तू कहाँ देख रहा है, तेरा दुश्मन इधर खड़ा है। तभी वन आइड बीस्ट जोर से गुर्राता है और मोफैन की तरफ आने लगता है और दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक जाती है। तभी मोफैन फायर स्ट्राइक इंक्रीज से वन आइड बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। तभी वन आइड बीस्ट भी पत्थर फेंक के इससे बच जाता है। मोफैन कास रहा होता है और मन में बोलता है मुझे लगता है लेवल 2 मैजिक से इसे नहीं हराया जा सकता, मुझे इस मॉन्स्टर से लॉन्ग डिस्टेंस फाइट करना पड़ेगा। अगर मैं इसके बहुत ज्यादा पास गया तो मुझे डिसएडवांटेज होगा, मुझे मेरा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तभी धूल हटता है पर बीस्ट को कुछ नहीं हुआ होता है। तभी मोफैन बोलता है ओए मैं इधर हूँ, इधर आ। तुझे मुझे ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर तेरा एक आंख पूरी तरह से बेकार है। जैसे बीस्ट को मोफैन के बाद समझ आ गई होती है, इसीलिए वो जोर से गुर्राता है और मोफैन के ऊपर हमला बोल देता है। फिर मोफैन बोलता है ये कुत्ता बहुत ज्यादा बेवकूफ है। फिर मोफैन मैजिक इक्विपमेंट स्केलेटन शील्ड से हमला कर देता है और वो शील्ड सीधा जाके उस बीस्ट के मुंह पे लगता है और बीस्ट बहुत दूर जाके गिरता है। तब भी बीस्ट को कुछ नहीं हुआ होता है। मोफैन स्केलेटन शील्ड को वापस बुला लेता है। भी मोफैन सोचता है इस हरामी का सिर क्या स्टील से बना है? इतने खतरनाक तरीके से चोट लगने के बाद भी ये फिर से उठ रहा है। तभी मोफैन सोचता है क्या मैं फंस चुका हूँ इधर? भाई मेरे साथ ऐसे ही मजाक मत करो यार। मोफैन उस बीस्ट को बोलता है अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? तभी चीतांग पीछे से आइस वाइन सील से मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। तभी मोफैन कहता है चीतांग। चीतांग भी कहती है मोफैन तू इधर क्या कर रहा है? तभी मोफैन मन में सोचता है हाँ मैं बच गया। बोलता है मैं तो बस एक लड़की के साथ घूमने आया था, तू तो सही टाइम पे आ गई। तभी चीतांग मोफैन से कहती है ओए हरामी इधर से जल्दी से भाग जा और इस मॉन्स्टर को डीमन हंटिंग स्क्वाड को संभालने दे। मोफैन भी कहता है हाँ 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 जरूर जरूर जरूर। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झूमिंग को दौड़ते हुए। झूमिंग देखती है डीमन हंटिंग स्क्वाड के गाड़ी को और मन में सोचती है मोफैन थोड़ी देर और रुक जाओ। चीतियांग अपने टीममेट को फोन करते हुए बोलती है तुम लोगों ने फैनमो को बताया लाइटनिंग मैजिशियन के बिना इस मॉन्स्टर को रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। पीछे से कोई कहता है तुम किसका वेट कर रहे हो, ऐसे बेकार के बीस्ट को मुझे हैंडल करने दो। चीतांग कहती है मेरा कहना है कि हमें थोड़ा संभाल के काम करना चाहिए और थोड़ा रूल्स फॉलो करना चाहिए, सब लोग आ जाए फिर देखेंगे। यूयंग पूछता है ठीक है वैसे वो बच्चा मुंह वाला लड़का कौन था? चीतांग कहती है अच्छा वो लड़का, उसी लड़के ने चाचा मू झुयान को ओपनली चैलेंज किया है। यूएन कहते हैं अच्छा मैं इससे लड़ने वाला हूँ, मैंने सोचा मैं किसी पावरफुल मैजिशियन से लड़ूंगा। फिर हम देखते हैं झोमिन को अपने दादी को ले जाते हुए। मोफैन पूछता है झोमिन तुम्हारी दादी ठीक है ना? झोमिन भी कहता है मोफैन तुम आ गए? फिर मोफैन कहता है मुझे ये देख के अच्छा लगा तुम दोनों सेफ हो तो मैं अभी जा रहा हूँ। झोमिन बोलता है जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? डीमन हंटिंग स्क्वाड आ चुका है, मैं सब कुछ हैंडल करने दो। मोफैन झोमिन को देखता है और बोलता है चिंता मत करो मैंने मेरा हेडफोन गिरा दिया, मैं बस जाके वो लेके आता हूँ। डीमन हंटिंग स्क्वाड इस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। मॉन्स्टर अपना हाथ उस फ्रीजिंग मैजिक से छुड़ा लेता है। तभी चीतांग कहती है लीडर ये वन आइड बीस्ट बहुत जल्दी छूटने वाला है। तभी लीडर कहता है अगर मैंने फायर स्ट्राइक से भी हमला किया मैं इसे एक बार में नहीं मार सकता, तुम्हारा आइस मैजिक इसे जमा के तो रख सकता है।
तभी ली वन जी कहता है हम लोग बस्ती के बहुत ज्यादा पास है, हमने इस बीस्ट को उकसाया, परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर होगा। तभी फिशी कहती है बहुत अच्छा होगा अगर फैनमो इधर आ जाए। तभी मोफैन आते हुए बोलते अरे कोई मुझे हैंडसम कह रहा था क्या? तभी लोग बोलते हैं फैनमो तुम आ गए। तभी लीडर कहता है फाइनली तू आ गया। तभी मोफैन कहता है मुझे माफ कर दे, इधर से बहुत दूर था। तभी वन आइड बीस्ट घुर्राता है और खुद को इवॉल्व करने लगता है। चीतंग कहता है जल्दी यूयंग एक और आइस मैजिक करो। तभी लीडर कहता है नहीं कुछ गड़बड़ है, ये तो इवॉल्व कर रहा है। तभी चीतंग कहती है क्या इवॉल्विंग? क्या आप कह रहे हैं ये अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का पानी पिया होगा इसने? लीडर जोर से बोलते हैं अगर इसने इवोल्यूशन पूरा कर लिया हम नहीं पूरी बस्ती धूल में मिल जाएगा। शियाओ के जल्दी मदद बुलाओ। शियाओ के कहती है हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन मैजिक यूनियन को भेज दिया है। लीडर नहीं, खून जमाने का जो आइस मैजिक था वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है, ये करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तभी लीडर फायर स्ट्राइक एक्सप्लोजन से हमला कर देता है। तभी चीतंग कहते हैं हाँ ये है हमारी मेहनत का फल। अभी ली वन जी कहता है नहीं कुछ गड़बड़ है, लीडर संभल के। वन आइड मॉन्स्टर सीधा लीडर के ऊपर हमला कर देता है। सियाओ के वाटर डिफेंस प्रोटेक्शन यूज करता है, अगर बीस्ट का पंजा प्रोटेक्शन को चीर के लीडर के ऊपर हमला कर देता है। तभी चीतंग लीडर के पास जाके पूछती है लीडर आप ठीक है ना? तभी लीडर कराते हुए बोलता है तुम लोग इस बीस्ट को बस्ती के पास मत जाने देना। चीतंग कहता है मैं समझ गया लीडर मैं समझ गया, अब ज्यादा बात मत कीजिए और मुझे खून रोकने दीजिए। वन जी जल्दी मदद बुलाओ। वन जी कहते हैं ठीक है अभी बुलाता हूँ। तभी शियाओ के डरते हुए बोलती है फायर स्ट्राइक ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे वाटर डिफेंस को एक पल में इसने चीर दिया, हम लोग इसके ओपोनेंट नहीं है। तभी बीस्ट सियाओ के ऊपर हमला कर देता है। तभी फेशी बोलता है सियाओ के उधर बस खड़े मत रहो। अर्थ मैजिक करता है, ग्राउंड वेव फॉल, जमीन से पत्थर निकाल के सीधा जाके मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। तभी मॉन्स्टर भी इसे देख लेता है और इसे डॉच कर लेता है। फेशी सियाओ के दोनों चिल्लाते हैं। ली वन जी फोन पे बात करते हुए कहता है लाओरोंग शू स्ट्रीट के ऊपर जो वन आइड बीस्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें अभी मदद की जरूरत है। तभी मोफैन थंडर इंपैक्ट वायलेंट वेव से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। तभी मॉन्स्टर जोर से गुर्राता है। तभी सब लोग बोलते हैं कितना खतरनाक ब्यूटी है। तभी ली वन जी कहता है ये लड़का तो छुपा रुस्तम निकला, ये लड़का तो लेवल 2 का थंडर मैजिक यूज कर सकता है, हमें अब इसे नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। तभी फिशी कहता है हमने इसको इवॉल्व होने से रोक लिया है, बहुत अच्छे फैनमो। तभी चीतंग कहता है बहुत जल्दी खुशी मत बनाओ, थंडर स्ट्राइक का इफेक्ट बहुत देर तक नहीं रहेगा, जब ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा ये फिर से इवॉल्व होने लगेगा। फिर बीस्ट के ऊपर से थंडर स्ट्राइक का इफेक्ट खत्म होने लगता है और ये फिर से हमला कर देता है। तभी कोई कहता है हम लोग तो मर गए। वन जी कहता है इसने अपना इवोल्यूशन खत्म कर लिया है। तभी मोफैन कहता है कितना बेकार है, थंडर स्ट्राइक भी इसे नहीं रोक पाया इस बार। तभी लीडर कहता है हम हार नहीं मान सकते, इसे नॉर्मल इंसानों को चोट पहुंचाने से रोकना होगा। अभी सियाओ के कहती है अब ज्यादा बात मत कीजिए, हमने इसको नॉर्मल स्टेज में नहीं हरा पाए, एडवांस स्टेज में इसे कैसे हरा पाएंगे। ली वन जी भी कहता है मदद आने तक हमें पीछे हटना चाहिए। तभी लीडर कहता है तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम लोगों का हिम्मत फैनमो से भी कम है, तो बंदा अभी अभी टीम में आया है वो तुम लोगों से अच्छा है। तुम लोग अपने सिर उठाओ और देखो शहर की तरफ, उधर कितने इनोसेंट लोग रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो इनोसेंट लोग को बचा पाएंगे इससे? तुम लोग क्या भूल चुके हो सिटी हंटिंग स्क्वाड बनाने का कारण? बीस्ट के आसपास पानी का एक भंवर आने लगता है। तभी बीस्ट गुस्से में रॉर करता है, कोई वाटर वेव एक्सप्लोजन से बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। बीस्ट दूर जाके गिरता है, बीस्ट डर के मारे गुर्राने लगता है। लोग इसको देख के हैरान हो जाते हैं। तभी लीडर कहता है ज़ोके ये क्या तुम हो? ज़ोके नाम वाला बंदा कहता है तो आराम कर, इस बीस्ट से तेरा हिसाब मैं कर लेता हूँ। तभी ज़ोके कहता है बीस्ट तू बाहर में जा। तभी मोफैन सोचता है कितना पावरफुल विंड है, मैं मेरी आंखें बहुत मुश्किल से खोल पा रहा हूँ। विंड डिस्क टॉर्नेडो, और उस बीस्ट को हवा में उठा लेता है। तभी बीस्ट गुर्राता है। ज़ोके कहता है ओ तुझे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तेरे पास चॉइस भी क्या है, ठीक है नीचे आ जा। अभी विंड डिस्क टॉर्नेडो बंद हो जाता है और बीस्ट पूरे ऊपर से नीचे गिरता है और खत्म हो जाता है। मोफैन दौड़ के आते हुए बोलता है क्या ये मर गया? ज़ोके कहता है हाँ। मोफैन पूछता है क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? तभी ज़ोके कहता है हाँ जरूर। मोफैन देखता है बीस्ट का पूरा कचुम्बर बन चुका होता है और मन में सोचता है ये है इंटरमीडिएट मैजिशियन का पावर, ये एक झटके में एक इतने शक्तिशाली बीस्ट को मार सकता है। ज़ोके पूछता है क्या तुमने इस बीस्ट को लाइटनिंग स्ट्राइक से पहले मारा था? मोफैन कहता है हाँ ये मैं था। ज़ोके कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैजिक काउंसिल मीटिंग होने के बाद तुम्हारे लिए एक प्राइज संभाल के रखूंगा। सियाओ के बोलती है मिस्टर यंग डॉक्टर आ चुके हैं, लीडर आपको कुछ कहना चाहता है एम्बुलेंस पे चढ़ने से पहले। ज़ोके कहता है ठीक है। मोफैन सोचता है इसके अंदर कोई सोल रेमेनेंट और सोल एसेंस है क्या? बीस्ट के अंदर से एक सोल एसेंस निकलता है और मोफैन बोलता है क्या एक सोल एसेंस? मुझे लगता है पहले जो मोफैन को मिला होता है वो सोल एसेंस नहीं था, वो सोल रेमेनेंट था। ज़ोके कहता है वो कैसा है? डॉक्टर कहता है चिंता मत करो मिस्टर यंग, लीडर का सारा चोट ठीक कर दिया है, बस इंतजार करिए कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाएंगे। तभी लीडर ज़ोके को बुलाता है ज़ोके मुझे मानना पड़ेगा, जितने सालों से मैं इस शहर में काम कर रहा हूँ इतनी बार मॉन्स्टर कभी नहीं दिखे, ये काफी अजीब है। ज़ोके ये शहर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तभी ज़ोके कहता है
हाँ मुझे पता है, मैजिक काउंसिल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल तुम बस जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, इसे जल्दी हॉस्पिटल में भेजो। फिर चीतियांग कहता है मिस्टर यंग हमें पब्लिक वार्निंग जारी कर देना चाहिए। अगर इस जैसे वन नाइट मॉन्स्टर फिर से शहर में निकल आए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। फिर झाओके कहता है हमने कुछ दिनों से पब्लिक वार्निंग जारी कर दिया है। अगर हमने फिर से पब्लिक वार्निंग जारी कर दिया फिर अननेसेसरी डर सबके दिलों में फैल जाएगा। तुम लोग इतना चिंता मत करो, हम लोगों ने पहले इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया और वैसे भी अभी भी तुम लोगों की जरूरत है हमें डेंजरस सिचुएशन को संभालने के लिए। चीतंग कहते हैं हम हमारा बेस्ट देंगे, मगर स्क्वाड लीडर झोके कहता है चिंता मत करो, उसकी जगह लेने के लिए हमें एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट मिल चुका है। फिर झुके पूछते बाय द वे तुम लोगों के जैसे छोटे स्क्वाड में एक थंडर मैजिशियन कहाँ से आ गए? लीवान जी मोफेन का तारीफ कर रहा होता है, तुम तो बहुत ज्यादा ग्रेट होते जा रहे हो। फिर चीतंग कहता है हमने उसे रिक्रूट किया है। झुके कहता है रिक्रूटमेंट? मैंने तो पहली बार सुना है किसी थंडर मैजिशियन को रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ी है। तभी लीवान जी हंसते हंसते कहता है इसीलिए तो हमारे लीडर ग्रेट है। यू यंग कहता है इसके पास अगर थंडर एलिमेंट नहीं होता तो क्या होता? ये तो अभी से जल रहा है, जब इसे पता चलेगा मोफेन के पास फायर और थंडर दोनों है तब क्या होगा। तभी सीन चेंज होता है हॉस्टल की तरफ। मैन हॉस्टल की तरफ आते हुए मोफेन बोलता है झोमिन तुम इधर क्यों बैठी हो? मोमिन भी बोलती है मोफेन तुम ठीक हो? मुझे तो लगा। फैन बोलता है मेरे लिए मत रो। फिर झोमिन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं रो रही। एनीवे मेरी दादी को बचाने के लिए थैंक्स। मोफेन कहते हैं हम दोनों क्लासमेट्स हैं, हमें हमेशा दोस्तों की मदद करनी चाहिए। वैसे बहुत देर हो चुकी है, क्या मैं तुम्हें हॉस्टल में छोड़ के आऊँ? तभी झोमिन कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं, मेरा हॉस्टल बस बगल में ही है, मैं अकेला चला जाऊंगा और तुम का ध्यान रखो। मोफेन कहता है ठीक है। तभी मोफेन रूम में आता है और अपना बैग फेंकता है बिस्तर पे। तभी मोफेन अपने लॉकेट को देखते हुए बोलता है तूने सोल एसेंस खा लिया और कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, क्या इसके साथ कुछ हो रहा है? मोफेन का पूरा रूम चमकने लगता है। तभी मोफेन मन में बोलता है ये क्या हो रहा है? तभी मोफेन का लॉकेट आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज करता है। तभी मोफेन बोलता है क्या क्या इसका पुनर्जन्म हुआ है? इसका सारा जंग उतर चुका है और अब ये थोड़ा लॉकेट की तरह दिख रहा है। तभी मोफेन महसूस करते हुए बोलता है मैं इस लॉकेट से आने वाली मैजिकल एनर्जी को अपने शरीर में मिलते हुए महसूस कर सकता हूँ। ये बस छोटी सी धारा थी, अब जैसे ये गंगा हो गया है। पहले बस एक धागा जैसी एनर्जी आती थी, अब जैसे मोटी रस्सी जैसी एनर्जी आ रही है। तो फीलिंग है मैं ये बता नहीं सकता, जैसे मैं मेरे माँ के पेट में हूँ। ये बस मेरे शरीर को ताकतवर ही नहीं बना रहा, मेरे स्टारडस्ट को भी ताकतवर बना रहा है। तभी मोफेन बोलता है इसका मतलब है मेडिटेशन ना करके भी मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है? तभी वो कंप्यूटर में ये सब सर्च करने लगता है। वो कंप्यूटर में सर्च करके देखता है स्पिरिट किड मैजिक इक्विपमेंट एक ऑर्डिनरी मैजिक इक्विपमेंट से पावरफुल होता है। इक्विपमेंट को यूज करने से तुम्हारा स्पीड ऑफ मेडिटेशन 40% तक बढ़ सकता है। एक समय में स्पिरिट किड मैजिक इक्विपमेंट यूज करने से मैजिशियन ब्रेक थ्रू भी कर सकता है, तब भी जब वो मेडिटेशन नहीं कर रहा हो। फिर मोफेन बोलते हैं ये तो बहुत फैंटास्टिक है, इसका मतलब मैं एक ही समय में थंडर और फायर दोनों एलिमेंट को थर्ड लेवल पे अपग्रेड कर पाऊंगा। ये ग्रेजुएशन से पहले है, अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ तो मैं इंटरमीडिएट मैजिशियन भी बन सकता हूँ। इसका मतलब बुढ़ा यांग ने मुझसे झूठ नहीं बोला। तो बहुत खास हो मेरे छोटे बच्चे। तभी मोफेन का फोन बजता है और सिनिशिया का मैसेज आया होता है। मोफेन सोचता है सिनिशिया का मैसेज इतनी रात को क्या हुआ है? सिया ने मैसेज किया होता है भाई मैंने हीलिंग मैजिक अवेकन किया है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी इंजरी हो मेरे पास आना, मैं उसे ट्रीट कर दूंगी, ठीक है? अभी मोफेन बोलता है हीलिंग मैजिक, ये तो वाइट मैजिक है। मोफेन लिखता है बिगिनर स्टेज पे तो सब लोग बेसिक एलिमेंट अवेकन करता है, तुमने वाइट मैजिक कैसे अवेकन कर लिया? तभी सिनिक्सा लिखता है टीचर ने कहा है पहली बार में जरूरी नहीं कोई बेसिक एलिमेंट ही अवेकन करे, और कोई कोई तो अपना पसंदीदा एलिमेंट अवेकन करने के लिए स्पेशल मटेरियल यूज करता है। सिनिक्सा हंसती है। मोफेन बोलता है क्या कौन सा एलिमेंट अवेकन करेंगे वो हम चूज कर सकते हैं? तभी मोफेन की आंखें चमकने लगती है और हंसने लगता है सिनिशिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर मुझे स्पेशल मटेरियल मिल जाए मैं इंटरमीडिएट लेवल में डार्क एलिमेंट अवेकन कर सकता हूँ, कितना ऑसम होगा। मोफेन तुम अभी तक सोए नहीं, आधी रात को चिल्लाना बंद करो। मोफेन बोलता है सॉरी